स्टार्ट करें। कल डिस्कस किए हम लोगों ने वैदिक सभ्यता में धर्म। इसके पहले हम लोगों ने आदिम धर्म के बारे में डिस्कस किए थे, राइट? क्या होता है आदिम धर्म? आदिम धर्म के जो है मैंने स्वरूप भी डिस्कस किया था। 5 मुख्य स्वरूप उनके। ये क्या क्या थे उसमें? पहला क्या है? जीववाद है। दूसरा फिर क्या है? प्राणवाद था। तीसरा क्या था उसमें? फिटिसवाद है। उसके बाद फिर क्या है? मानववाद है। उसके बाद फिर टोटमवाद। ठीक, ये आदिम धर्म के एक महत्वपूर्ण स्वरूप है उनकी है। उसके बाद फिर जो है जो प्रारंभ होता है एक्चुअल में भारत में, उनके बाद फिर जो प्रारंभ होता है एक्चुअल में कहा जाए भारत में, तो भारत में जो प्रारंभ होता है वहां है एक्चुअल में भारतीय दर्शन। तो एक परंपरागत या फिर जो है आदिम प्रारंभिक दर्शन कहते हैं उनको, प्रारंभिक धर्म और उनका दर्शन। अब यहां से जो प्रारंभ होगा हम जो समझ रहे हैं एक्चुअल में, वो भारतीय दर्शन का जो मूल हिस्सा है वो है एक्चुअल में वो। ठीक है, कहां से बात कर रहा हूं मैं? वैदिक दर्शन से। ठीक है, तो भारत में जो है जो दर्शन की जो परंपरा है उनका जो प्रारंभ है वो कहां से है? वैदिक से है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, अब इसी को हमें थोड़ा सा समझना है ये। और क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी जो है और क्वेश्चन से लगातार इससे पूछे जाते रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ठीक से समझ ले रहे हैं हमें। किनको? दर्शन को। वो कल जो डिस्कस किया हूं मैंने वो क्या है? धर्म है, वैदिक धर्म। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत धर्म को समझ रहे हमें कर लिए। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है कि जो पहलू पर डिस्कस किया हूं मैंने एक्चुअल में वैदिक धर्म के अंतर्गत, पहले क्या बातें था उसमें? पहले डिस्कस किया मैंने किसमें जो है वैदिक धर्म का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो किस प्रकार की, उनकी प्रकृति किस प्रकार की है, उनकी प्रकृति के बारे में बताया मैंने। जो पहला जो आयाम है उसका, वहां क्या है? इन्होंने प्रकृति का दैवीकरण किया है। उन्होंने प्रकृति का दैवीकरण किया है। प्रकृति के दैवीकरण का मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने एक मानव के जो स्वरूप, जिस तरह का उनका अस्तित्व है उस तरह का अस्तित्व की कल्पना करके उस पर प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने आरोपण कर दिया। यही है बेसिकली, शक्तियों का, प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने क्या किया? दैवीकरण कर दिया। पहली बात है जो है। उसके बाद दूसरी बताया मैंने कि ऐसी जो प्राकृतिक शक्तियां जो है असंख्य और असीमित है, तो अलग अलग प्राकृतिक शक्तियों के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के देवताओं की परिकल्पना किया, जिसकी वजह से जो है प्रत्येक प्राकृतिक शक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के देवता का आविर्भाव हुआ। यही हुआ बेसिकली, जिससे जो है इस वैदिक धर्म का जो स्वरूप है वह हो जाता है बहुदेववादी। इनके साथ साथ बहुदेववादी का मतलब यह हुआ देवताएं बहुत से है, उनकी स्तुतियां किया जाना है वांछित इच्छा की प्राप्ति के लिए। यही है। ठीक है, मगर साथ में जो है हम ये भी जानते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि आगे चल करके, हालांकि उत्तर वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण की प्रक्रिया तो निरंतर बना रहा, मगर जो बहुदेववाद के जो विचार थे उनमें धार्मिक एकाधिकवाद एक नई विचारधारा के रूप में स्थापित हुआ। किसकी बात कर रहा हूं मैं? धार्मिक एकाधिकवाद। धार्मिक एकाधिकवाद का मतलब यहां हुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिनोथिज्म। क्या बोलते हैं? हिनोथिज्म। मतलब यह है कि अगर 3 देवता अगर मान लो जो है समानांतर में है, समान शक्ति उनके पास में है, समान महत्व लिए हुए है, तीनों की पूजा करना, तीनों की उपासना अर्चना करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीनों को जो है फल क्या है? पर्याप्त बराबर मिलेंगे पूजा अर्चना करने से। दोनों तीनों ही क्या है? समरूप शक्तिमान है। समझ रही है? तो इनमें से जो है, मगर हाँ सबकी पूजा हम एक साथ नहीं कर सकते, तो उनमें से किसी एक विशिष्ट की पूजा करना विशेष इच्छा के पूर्ति के लिए, तो वहां क्या होगा? सर्वशक्तिमान हो जाएगा। बाकी और जो है शक्तिमान होंगे, मगर उस समय जो है उस फल को देने में सर्वशक्तिमान कौन होगा? वो अमुक देवता।
समझ रहे हैं? तो यही क्या हो गया कि अलग अलग अवसरों में जो है अलग अलग देवताओं की उत्कृष्टता, सर्वोच्चता ही क्या है, धार्मिक एकाधिकवाद है। उसके बाद फिर यहीं से जो है एक धार्मिक एकाधिकवाद मतलब कुछ प्रमुख हो गया। उसके बाद फिर सबसे लास्टली मैंने क्या बताया कि 6ठी सदी ईसा पूर्व तक उपनिषदीय जो क्रांति हुआ, उपनिषद के कालखंड में जो है वहां पर क्या होगा, एकवाद की तरफ आगे बढ़ गया, एकवाद की तरफ आगे बढ़ गया और वहां से फिर क्या आया, अद्वैतवाद। यही हुआ था ये, ठीक है। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था इस धर्म का जो स्वरूप है उसमें पुरुष तत्व की प्रधानता है। ऋग्वेद में जो है पुरुष देवताओं की अधिकता है, मगर साथ में कुछ देवियों की भी जो है उल्लेख मिलता है यहां में ये। और आगे हमने यहां भी देखे उत्तर वैदिक काल में कि देवताएं जो है वहां जो है देवियां जो है देवताओं की जो है उनकी सहगामी हो गई, एक तरह से कह सकते हैं। इंद्र तो इंद्राणी, अग्नि तो फिर आग्नेय, इस तरह से पति पत्नी के रूप में उनको निरूपित कर दिया गया। ये भी जानते हैं उस तरफ आगे चल करके भी जो है विष्णु है तो फिर लक्ष्मी है, ब्रह्मा है तो फिर और कुछ, शिव तो फिर पार्वती। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह का ये, ठीक है। ये बात है ये। तो ये क्या हुआ, धर्म का हिस्सा। उनके साथ हमने ये भी देखे हैं कि क्षेत्रधार पर जो है उन्होंने देवताओं का जो है वर्गीकरण किया उनका, कि ये अलग अलग देवता जो है उनका निवास से अलग अलग है। कोई जो है अंतरिक्ष में है तो कोई आकाश में है तो कोई पृथ्वी में निवास से है। इनके बेसिस पर बात किए थे हम लोगों ने। इनके साथ साथ हम देखे इसमें कि इसमें जो है उपासना के इनका उद्देश्य क्या था। उपासना का उद्देश्य क्या होता है पूर्व वैदिक काल में, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की बात करता है, उनकी खोज करता है। बल्कि उत्तर वैदिक काल में जो है थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हुआ। हालांकि इसमें यज्ञ हवन की मात्रा जो है, यज्ञ और प्रार्थनाओं की जो मात्रा और उनकी जटिलता वो बढ़ी बढ़ी, दान दक्षिणा इन सब की मात्रा बढ़ी, यज्ञों की मात्रा बढ़ी, उनके स्वरूप में बदलाव आया, ठीक है। और प्रार्थनाओं ये सब की मात्रा बड़ी, मीन्स जटिलता आई। और आगे चल करके जो है 6ठी सदी से पूर्व के आसपास जो है उसमें परलौकिक सुख की प्राप्ति के जो है उसमें और भी कई जो है आयाम जुड़े। समझ में आ रहा है ये कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से ये। तो ये जो है क्या है, धर्म का ये मुख्य पहलू। इसके बाद फिर जो है उपासना की इनकी पद्धति बताया मैंने। उपासना की पद्धति में जो है, उपासना की जो पद्धति है उस पद्धति में क्या था, दो चीजें हैं। एक क्या है, प्रार्थना है। दो चीजें हैं, एक क्या है, प्रार्थना है, और एक चीजें क्या है, प्रार्थना है, और दूसरी चीजें क्या है, यज्ञ है। दूसरी चीजें क्या है, यज्ञ है, ठीक। ये उनकी उपासना की पद्धति है। प्रश्न पूछा गया है एक सरल प्रकृति के नियम बताइए प्लीज। प्रकृति के नियम, प्रकृति स्वयं को संचालित करने के लिए जो है एक तरह से विकसित नियम है। कल जो डिस्कस किया था मैंने, प्रकृति के नियम। तो प्रकृति के नियम का मतलब क्या होता है, प्रकृति ने जो स्वयं, प्रकृति जो नियम निर्धारित किया है, तो प्रकृति किसके लिए नियम निर्धारित करेगा, प्रकृति में जो चीज है उनके पास में उनके लिए ही नियम निर्धारित करेगा। यही बातें है ना, ठीक है। तो प्रकृति के जो नियम होते हैं उनमें से पहला नियम कल बताया था मैंने, बाकी और दूसरा नियम नहीं बताया था मैं। एक दो तीन नियम बता देता हूं मैं। प्रकृति के जो पहला नियम है, प्रकृति की पहला नियम है कि प्रकृति में हर एक जो तत्व है, हर एक तत्व, हर एक मूल, छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा कण, वो परिवर्तनशील है। पहला तत्व, प्रकृति जो है इस नियम को पालन करता है, स्वयं पालन करता है ये, ठीक है। दूसरा तत्व प्रकृति के नियम का, प्रकृति में कोई चीज, कोई भी तत्व मुक्त नहीं मिलता। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये प्रकृति में जो है कोई भी तत्व जो है मुक्त में नहीं मिलता है। हमें उनके लिए कीमत चुकानी ही होती है किसी न किसी रूप में। और यदि उनका हम कीमत नहीं चुका रहे हैं तो किसी न किसी रूप में हमें कीमत चुकाना ही पड़ेगा। दूसरा तत्व, दूसरा नियम उनका। ऐसी जो है और भी कई है, मगर चूंकि अभी मेरा उस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का हिस्सा है, उसमें सिलेबस में पूछा हुआ है मेरे से एक बार ये, ठीक है। प्रकृति के नियम, तो प्रकृति के नियम, तो यहां पर मैंने किसकी बात किया था, प्रकृति के जो नियम होते हैं उनको प्राकृतिक विधान कहते हैं, नेचुरल लॉ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधान के जो है संचालन करता इस ऋग्वेद काल में कौन है, वरुण देवता है,
ठीक है। और प्रकृति के जो विधान है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऋत। उसे हम क्या कहते हैं, ऋत। कल मैं डिस्कस किया था ऑलरेडी ये, ठीक है। तो ये बातें हमें समझना है ये, ठीक, इस तरह से ये। अब इसमें जो है हमें जो है आगे जो बढ़ना है, ठीक, हाँ। तो उपासना की पद्धति यहां तक हो गया। तो धर्म का मतलब हमें इन बातों को डिस्कस करना है वैदिक धर्म में। क्लियर है यहां तक ये, ठीक। कितने बताए, लगभग 7 पॉइंट बताया मैंने ये इस पूरी बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो धर्म वाला जो है हिस्सा है हमारा यहीं से कंप्लीट हो जाता है ये, ठीक। अब उसके बाद फिर जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, वह क्या है, दर्शन का पक्ष है। वहां क्या है, दर्शन का पक्ष है, ठीक है। अब चूंकि प्रारंभिक परीक्षा में थोड़ा सा हम जो है उस पक्ष को भी साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। जिसे प्रारंभिक परीक्षा वाला जो हिस्सा है वो भी कवर होते चले जाए, ठीक। सिलेबस में है हमारा दर्शन है और साथ में क्या है, कला और संस्कृति, दोनों पक्ष है हमारा ये, ठीक। तो कुछ मैं बेसिक्स ले रहा हूं और उसको फटाफट आप नोट डाउन करते चले जाएंगे आप लोग, ठीक। जो बेसिक्स ले रहा हूं और उसको फटाफट आप लोग नोट डाउन करते चले जाएंगे। और अभी इसमें बाकी और कौन लोग हैं मुझे मैसेज कर देंगे। तारकेश्वर, वेरी गुड इवनिंग। ताकेश्वर ताकेश्वर, वेरी गुड इवनिंग। और बाकी लोग और कौन है मुझे पता नहीं चल पा रहे हैं। अच्छा, पूनम जी भी है, हेमलता और तमन्ना जी भी है। अभिषेक क्लास नहीं आए हैं, कल क्लास आइए। ताकेश्वर आप भी क्लास आइए और हेमलता भी क्लास आइए। क्लास में मुझे बात डिस्कस भी करनी है, ठीक है। आज ठीक है, आज क्या हो रहा है, झांकी हो गया है ऐसा मुझे पता चल रहा है, तो ठीक है, आज तो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, मगर हमेशा ऐसी जो है नहीं चलेगा, ठीक। ठीक है। तो प्रकृति के दूसरा नियम क्या है, कीमत चुनानी पड़ती है, ठीक। किसकी बात कर रहा हूं मैं, दर्शन का, ठीक है। थोड़ा सा शांत चित होकर के बैठने हैं, अपनी जो है इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके, ये समझे ना, इस तरह के ये, ठीक है। तो उसमें जो है एक जो योग दर्शन का मतलब होता है ना, योग का जो अर्थ, योग का कई अर्थ है, भगवत गीता में इनको डिफाइन किया गया है। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म का कौशल है। योग का अर्थ एक ये भी है, योग का अर्थ जोड़ना भी होता है, तो क्रांति से पढ़ाते होंगे। योग का अर्थ जो है इंद्रिय निग्रह भी होता है। योग का अर्थ जो है इंद्रिय निग्रह भी होता है, अपनी इंद्रियों पर जो नियंत्रण स्थापित कर ले, वो क्या है, योगी। सबसे बड़ी योगी ये भी जानते हैं आप, समझ में आ रहा है ना। ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, योग का अर्थ क्या है, योग से आप क्या समझते हैं, बता दीजिए। कि मैं तो ये समझता हूं, ये अलग बात है कि भगवत गीता में और वेद में और बाकी और सब में अलग अलग बता रखा है, मगर मैं ये समझता हूं। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। हम इसी की बात कर रहे हैं ये। अब इसमें जो है मुझे डिस्कस करना है, वहां क्या है, दर्शन। वहां क्या है, दर्शन। तो दर्शन का जो है बेसिक्स ले रहा हूं पहले मैं, उसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे वैदिक दर्शन को। इसमें जो है हम वैदिक सभ्यता, वैदिक नहीं, पहले हम जिसमें दर्शन एक परिचय ले लेते हैं। दर्शन एक परिचय, ठीक है। मैं दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये दर्शन की बात कर रहा हूं, और बहुत बेसिक्स ले रहा हूं इसमें, ये कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक जनरल बातें ले रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो है ठीक है। अब दर्शन जो है ये, तो दर्शन को देखने के जो है 2 तरीके हैं, एक तो भारतीय दर्शन है और दूसरा क्या है, पश्चिम। तो हमें पश्चिम वालों से खास अभी मतलब नहीं है, हमें जो है भारतीय दर्शन से मतलब है, ठीक। और या फिर दोनों को देख लेते हैं। तो इसमें जो है 2 चीज देख लीजिए आप, एक जो है जो भारतीय जो परंपरा है, जहां पर समझ में नहीं आएंगे मुझे मैसेज करके पूछ लेंगे, और एक जो है क्या है, पश्चिमी जो परंपरा है। भारतीय परंपरा मतलब भारतीय दार्शनिक परंपरा, और पश्चिमी जो दार्शनिक परंपरा है उसमें इस दर्शन जो शब्द है इसका अर्थ, इनकी बात कर रहे हैं। तो दर्शन जो शब्द है यहां जो है
दृश्य धातु से बना हुआ है, दृश्य धातु से बना है, जिनका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, जिसके द्वारा देखा जाए। अब किसके द्वारा देखा जाता है? तो स्वाभाविक है, आंख है, कर्मेंद्रियां हैं, और दूसरा क्या है? ज्ञानेंद्रियां। इसके अंदर मैं नहीं जाने वाला हूं, बेसिक है, आप गूगल में सर्च कर देंगे कर्मेंद्रियां क्या होती है और ज्ञानेंद्रियां क्या होती है। मत देख, जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक, तो देखने का एक क्या है? एक नजरिया है, ये एक दृष्टिकोण है बेसिकली ये। ठीक, यही मतलब हुआ वो। ठीक है, अब देखना है तो देखने के लिए अगर आंख है हमारे पास में, तो हम क्या देखे और क्या ना देखे, ये तो हम अपनी बुद्धि जो है निर्णय ले सकता है ना। देखने के लिए तो हम बहुत गंदे चीज भी देख सकते हैं, मगर थोड़ा सा अगर बुद्धि थोड़ा सा उस पर नियंत्रण रखे तो हम ठीक ठीक चीजों को देख सकते हैं। देखने के नजरिए भी कई प्रकार का हो सकते हैं। कोई चीज देखे, थोड़ा सा पहले से दिमाग खराब है तो खराब ही सोचेंगे वहां पर उसके बारे में। ये दिमाग में बहुत सकारात्मकता है, तो हम स्वाभाविक है खराब से खराब चीजों से हम जो है सकारात्मक चीजों को हम देख सकते हैं। यही बातें हैं ये, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। तो भारत में दृश्य धातु का मतलब क्या होता है? जिनके द्वारा देखा जाए। तो भारत में दर्शन का मतलब क्या हुआ? उस सार तत्व को, सार तत्व, सार तत्व मतलब क्या है? जो मूल तत्व है, चाहे वो शरीर ही क्यों ना हो, उसमें मूल तत्व क्या है? उस शरीर के अंदर जो शरीर के अंदर जो है वो मूल तत्व वो क्या है? या फिर वो जो जगत में जो मूल तत्व है वो क्या है? या फिर जगत को जो है जिन्होंने बना के रखा हुआ है वो मूल तत्व क्या है? तो यही सब बातें हैं एक्चुअल में, ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक इस तरह से तो भारत में जो है इस प्रकार के जो है ये कह सकते हैं कि जिसके द्वारा देखा जाए, राइट। दर्शन शास्त्र अलग है, सब्जेक्ट है हमारा उसमें मेंस में, ठीक, उस पर बात नहीं जा रहे, मगर हाँ बस मुख्य रूप से यही, ये तो भारत की बात हुआ। ठीक है, मतलब बेसिकली भारत में जो है दर्शन का मतलब क्या है? एक दृष्टिकोण है, एक क्या है? दृष्टिकोण है, एक नजरिया है। वो अंधे वाला बताया था मैंने, चार अंधे को अगर हाथी के अलग अलग जो है हिस्से को अगर छुआया जाए उनको, तो अलग अलग परिकल्पना करेगा, बताया था मैंने। पूंछ पकड़ा दिए तो झाड़ू कह देगा, और उधर अगर पांव पकड़ा दिए तो खंबा कह देगा, और कान पकड़ा दिए तो सूपा कह देगा। चार अंधे का एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है भगवान बुद्ध वाले में, भगवान बुद्ध और जैन दर्शन वाले में ये। ठीक है, तो इस प्रकार से दैर इसमें, तो ये क्या है? भारतीय परंपरा में दृश्य मतलब क्या है? देखने, जिसके द्वारा देखा जाए। और देखने के लिए क्या है? एक तो आंख हमारा जो है इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। ठीक है, बाकी और पांच, कुल मिलाकर ये पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय। अब पश्चिम की बात कर रहा हूं। पश्चिम में जो है ये दर्शन जो शब्द है वो फिलॉसफी से बना हुआ है। फिलॉस प्लस सोफिया से बना हुआ है। ठीक है, फिलॉस और सोफिया ये दो शब्द से बना है फिलॉसफी। फिलॉसफी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये फिलॉस प्लस सोफिया से बना हुआ है। फिलॉस का मतलब होता है ज्ञान, फिलॉस का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और सोफिया का अर्थ होता है अनुराग, प्रेम। तो इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? इस ज्ञान से अनुराग। पश्चिम में जो है वो सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए दार्शनिक विचारधारा को विकसित करते हैं। पश्चिम में इस प्रकार का है, मगर भारत में इस प्रकार का नहीं है। भारत में इस प्रकार का नहीं है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? इस तरह से ये। ठीक, तो ये तो बहुत बेसिक बात लिया मैंने। आगे बढ़ू मैं? इतना ही बताने वाला हूं भाई ये। इसके बाद फिर जब जाएंगे तब दर्शन शास्त्र का हिस्सा होगा वो। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है थोड़ी सी भी और आगे बढ़ रहा हूं इस पर। ठीक है, अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं इस पर कि भारत में जो है जो दार्शनिक परंपरा है उनका विभाजन। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? तो यहां पर सिर्फ क्या है? ये ज्ञान से प्रेम करते हैं, उनके प्रति अनुराग है, इस वजह से वहां इस प्रकार के विचारों के बारे में, इन प्रकार के तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं।
समझ में आ रहा है ये? वो उस अंतिम जो है सत्य की तरफ जो है जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानना है। किनको? पश्चिम में। वो सिर्फ इसलिए जो है सोचते मनन करते रहते हैं, वहां के दार्शनिक इसलिए है, जबकि भारत में इस तरह का नहीं है। वो केवल ज्ञान के लिए बस नहीं है, वो शांति के लिए, सुख के लिए, ठीक है, मोक्ष के लिए भी वहां प्रयास करता है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। तो दोनों के जो है जो दृष्टिकोण है, देखने के जो नजरिया है, उसमें फर्क है। और उसका जो मूल कारण है कि पश्चिम की तरफ की जो परिस्थितियां हैं और पूरब की तरफ की जो परिस्थितियां हैं, बिल्कुल अलग अलग की है। भारत की जो है भौगोलिक और जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परम जो जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप ही यहां पर दर्शन विकसित हुई है। पश्चिम की भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, उनके अनुरूप वहां पर दर्शन की विकसित हुई है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? मगर इनको देखने का स्वाभाविक है। अगर दोनों को एक ही नजर से अगर देखा जाए तो वहां जो है दोनों में से किसी भी दर्शन के साथ में बहुत तार्किकता या बहुत अच्छा जो है वहां विश्लेषण नहीं माना जाएगा। दोनों को देखने का नजरिया बिल्कुल क्या है, स्पष्ट रूप से क्या है, अलग होना चाहिए। भारत के विकास की जो है गाथा है, उसमें जो भारत के जो है एक अपर क्लास वर्ग जो है, उनके विकास की एक अलग परिस्थितियां है, अलग परिस्थितियां है। और अभी जो भारत में जो है, जो बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 10% भारत की जनसंख्या, 10-10.5% जनसंख्या जो है, जो ट्राइबल सोसाइटी है हमारे ये, ट्राइबल सोसाइटी, उनकी जो है विकास की आवश्यकता बिल्कुल अलग है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है। तो स्वाभाविक है उनके लिए हमें विशेष प्रकार, उनको विशेष तरीके से देखने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो दोनों एक ही है, भारत की नागरिक है ना, मगर दोनों के देखने के, दोनों के लिए, दोनों को देखने के हमारे नजरिए में क्या है, फर्क है। तो वैसे ही कह रहा हूं मैं, भारत की जो है ज्योग्राफिकल जो परिस्थितियां हैं, भारत की जो है जो सामाजिक आर्थिक और जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, के बेसिस पर यहां पर दर्शन का विकास हुआ है। राइट? इनकी विशेषताएं जो है यहीं से जो है विकसित हुई है, जो कि पश्चिम की बिल्कुल अलग। ये सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, और यहां पर हम केवल ज्ञान नहीं, हमें जो है शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए, हम इनके लिए पढ़ते हैं, इनके लिए हमारा दृष्टिकोण है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? ठीक, आगे बढ़ूं? ठीक। अब इस यहां से जो है, जैसे बताया मैंने कि भारत में जो है, तो भारत की जो दार्शनिक परंपरा है, भारत को बस लेके चल रहा हूं अब मैं वहां से। तो भारत की जो है जो दार्शनिक परंपरा है, भारत की जो दार्शनिक परंपरा है, दार्शनिक परंपरा का विभाजन, भारत की दार्शनिक परंपरा का विभाजन, भारत की दार्शनिक परंपरा का विभाजन, या फिर कह सकते हैं इनको मुख्य विभाजन कहा जाए, मुख्य विभाजन कहा जाए इनको। ठीक है। यहां जो है मुख्य रूप से जो है 4 भागों में इनको विभाजित करते हैं। ठीक। सबसे पहला जो है वह है वैदिक काल। किनकी बात कर रहा हूं मैं? वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहला जो है वैदिक काल है ये। वैदिक काल में कौन सा दर्शन विकसित हुआ? वैदिक दर्शन विकसित हुआ। कौन सा दर्शन विकसित हुआ? वैदिक। तो एक कालखंड कौन सा है? वैदिक काल है ये। अब वैदिक काल में बेसिकली क्या होगा? वैदिक काल मतलब कौन सा? वेद है, 4 वेद है। कितने हैं? 4 वेद है। उन वेदों में क्या है? मंत्र है। इसके बाद फिर जो है और भी कई अलग अलग ग्रंथ रचे गए। ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, में क्या है? अरण्यक है। ये सब बातें हैं ये। ठीक, यहां तक की बात किया मैंने। उसके बाद फिर दूसरा जो कालखंड है इनका, वहां है वैदिक काल के बाद इसमें जो है महाकाव्य काल। दूसरा कौन सा है? महाकाव्य काल। महाकाव्य काल मतलब किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं? इसमें रामायण और साथ में क्या है? महाभारत। वैदिक काल मतलब चारों वेद है, इसमें चारों वेद है।
ब्राह्मण ग्रंथ है और साथ में क्या है, आरण्यक। इसमें जो विकसित, जो इसमें जो है, जो दर्शन है उनकी बात कर रहे हैं। फिर किसका बात आ गया इसमें, महाकाव्य काल की बात आया। बीच के कालखंड है बेसिकली ये, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है, जो एक जो 6ठी सदी से पूर्व तक पहुंच जाते हैं, वहां पर क्या होता है, सूत्र काल। सूत्र काल सूत्र काल में, अब सूत्र काल में जो है क्या है, सूत्र साहित्यों की रचना हुआ। सूत्र काल में क्या हुआ है, सूत्र साहित्यों की रचना हुआ। वैदिक काल, यहां थोड़ा सा इसको और मैं लेता हूं मैं, आरण्यक तक, ठीक। तो अभी सूत्र काल मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, उपनिषद वाला सेगमेंट तो आ ही चुका है ये, ठीक। तो यहां पर क्या है, अब इसमें क्या है, षड दर्शन, क्या है, षड दर्शन। तो षड दर्शन में क्या है, षड सूत्र, कौन सा है, कौन सा है, सांख्य सूत्र, सांख्य सूत्र और न्याय सूत्र और योग सूत्र और विशेषिक सूत्र, मीमांसा, इनको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, ऐसा सूत्र ग्रंथ है। वेदांग सूत्र, सांख्य सूत्र गौतम ऋषि, न्याय सूत्र, नहीं नहीं, सांख्य सूत्र कपिल ऋषि, न्याय सूत्र कपिल ऋषि, योग सूत्र पतंजलि, विशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांग बादरायण, राइट। ये क्या है, छठ दर्शन कहलाते हैं ये, ठीक है। इनको जो है सिक्स फिलॉसफी, सिक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहते हैं ये 6 स्कूल थे उस समय, स्कूल के रूप में थे बेसिकली ये वहां के प्रोडक्ट है, ये कहा जाए। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा संकलित कर दिए गए अलग बात है, मगर इनको 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन क्लासिकल फिलॉसफी कहते हैं ये, भारतीय शास्त्रीय जो दर्शन का ये 6 स्कूल, सांख्य सूत्र वाला एक, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांग, ठीक है। तो सांख्य के प्रवर्तक कौन है, कपिल ऋषि है। न्याय के प्रवर्तक कौन है, गौतम ऋषि है। योग के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि है। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है, कणाद है। मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी है। वेदांग के प्रवर्तक कौन है, बादरायण, ठीक है, वेद व्यास, ये कहते हैं। तो क्या हुआ, सूत्र काल। तो 3 कालखंड हो गया भारत की दार्शनिक जो परंपरा के विभाजन जो है, इसमें 3। चौथा जो कालखंड और ये अंतिम कालखंड है, ये वर्तमान या सामयिक काल, कंटेम्परेरी फेज। समसामयिक, समसामयिक काल, कंटेम्परेरी फेज। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक। तो इसमें पहले मैंने क्या बताया, वैदिक दर्शन। तो वैदिक दर्शन का मतलब क्या हुआ, वेदों में जो दर्शन समाहित है, उस दर्शन की जब बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत से देववाद से जो है, कौन सा, वो हिनोथिज्म की तरफ बात किया मैंने, धार्मिक एकाधिकवाद, प्रमुख देवता बीच में अवसरवादी के रूप में, और उसके बाद फिर एकवाद, और एकवाद से अद्वैत, इस प्रकार का दर्शन, ठीक है। तो ये सब मिलेगा किसमें, हमें वेदों में मिलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेंगे, अरण्यक में मिलेंगे, और उसके बाद कहां में, उपनिषद, महाकाव्य में लगभग यही सब बातें हैं। उसके बाद फिर दूसरा कौन सा बताया मैंने, सूत्र काल। तो सूत्र काल में क्या है, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, जिनमें अलग अलग ये 6 दर्शन, जिनकी वजह से जो है भारत में जो है दार्शनिक जो परंपरा है, उनका आधार का विस्तार हुआ। अगर ये कल्पना कीजिए, ये सब दर्शन अगर नहीं होते हमारे पास में, तो भारत की जो है दार्शनिक जो परंपरा है, उनका विकास हुआ रहता नहीं, समझा रहे नहीं ये। इसलिए कहते हैं भारत में जो दर्शन का जो विस्तार है, बहुत व्यापक है। तो मैंने कुछ कुछ बताया, मैंने ऐसे काफी बड़ी मात्रा में है, काफी बड़ी मात्रा। कल हम लोग वो आदिवासियों की जो पढ़े हैं, उनके धर्म वाला उनका, वो तो मैं थोड़ा ही बताया हूं वो,
ऐसे काफी बड़ी मात्रा में। तो भारत में जो है धर्म और दर्शन का जो आधार है वो काफी व्यापक है, ठीक है। तो उनमें से ये कुछ बातें मैंने अभी लिया है ये। उसके बाद फिर जो है अब यहां तक समझ में आ गया। अब उसमें क्या है, दर्शन उपनिषद तक हो गए, फिर सूत्र ग्रंथ में तो बता दिया मैंने, यहां पर इसमें आए। उसके बाद फिर जो है क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब समसामयिक कंटेम्परेरी जो फिलॉसफी है इंडिया की है, ठीक है। तो उसमें जो है अब जो प्राचीन वाला जो है उधर उपनिषद में अंतिम शंकराचार्य ने जो है वेदांग पर जो है भाष्य लिख करके जो है तो उस समाप्त कर दिया। कहां पहुंचा दिया, केवल एक ही है। उसके बाद बताने के लिए कुछ लंबे समय तक बचा ही नहीं था कि और क्या बताया जाए दर्शन के बारे में। तब जन्म हुआ था उस तरफ 11वीं सदी के आसपास में आचार्य रामानुज का। तब उन्होंने एक नई और दर्शन, उससे थोड़ा अलग, उसी का विरोध करते हुए विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। उसके बाद, और ये सब कौन लोग हैं, ये शंकराचार्य के ही सब विरोध में बातें कर रहे हैं। कौन, रामानुजाचार्य। उसके बाद फिर उसमें वल्लभाचार्य भी आ गए, फिर निम्बकाचार्य भी आ गए, और भी कई आचार्य हो गए। वो सब इसी क्रम में आ गए, समझ रहे हैं। ये वो थोड़ा बीच वाला हिस्सा हुआ। अब उसके बाद लंबे समय तक फिर बीच वाला जो अवधि है मध्यकाल वाला, फिर खाली स्पेस हो गया। कोई और उस प्रकार को दार्शनिक बातें नहीं आए। मतलब अद्वैत वेदांत के बाद जो है लंबे समय तक जो है कोई और नया विचार नहीं आया। बहुत समय बाद जो है कुछ और जो समाज सुधारक थे उन्होंने कुछ जो है ऐसी जो है बातें प्रारंभ किया वैचारिक स्तर पर, ठीक है। जिसने भारत की जो है जो सांस्कृतिक जो परंपरा है, जो दार्शनिक परंपरा है, उनको कुछ हद तक प्रभावित किया। उनमें आधुनिक की बात कर रहा हूं, उनमें से एक जो बड़ा नाम आता है सबसे प्रारंभिक थोड़ी बहुत मात्रा में, एक तो राजा राम मोहन राय, एक दार्शनिक के रूप में समाज सुधारक थे। उनके बाद फिर जो है इसमें जो है दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है, वहां है इस तरफ राजा राम मोहन राय के साथ में फिर उसमें जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है इनमें से वो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और उसके बाद फिर महत्वपूर्ण उसमें सबसे स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत, उसने क्या दिया, व्यवहारिक वेदांत। वेद को और बहुत व्यवहारिक बनाया। वेद को जो है इधर उपनिषद से निकालकर 6ठी सदी में अलग किए। उसके बाद इस पर जो है 8वीं 9वीं सदी में जो है शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। वो भी कठिन है, क्लिष्ट है। उसी को सरल व्यवहारिक तरीके से कैसे समझा जाए, ये कौन समझाया, स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद भी बेसिकली क्या है, उपनिषद को ही उन्होंने बताया एक तरह से, मगर थोड़ा सा आधुनिक तरीके से। किसको बताया, आधुनिक तरीके से। किसमें, व्यवहारिक वेदांत। मुख्य परीक्षक सिलेबस का एक हिस्सा है हमारा, छोटा सा टॉपिक है ये, व्यवहारिक वेदांत। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो ये हो गया, तो ये भी इसमें से। इसके बाद फिर जो है स्वामी विवेकानंद हो गया। वैसी जो है रविंद्रनाथ ठाकुर, इनका भी अपना दर्शन है। डॉक्टर राधाकृष्णन, इनका भी अपना दर्शन है ये, ठीक है। वैसी जो है अरविंद, ठीक है, महर्षि अरविंद कहते हैं ना, ये अरविंद घोष जो राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता, वो भी जो है बड़े फिलोसफर रहे हैं उन्होंने। ये समग्र मात है, उसमें कई प्रकार के दर्शन है इनका। मेंस में काफी बड़ा हिस्सा है, सब सिलेबस का हिस्सा है हमारा ये। यहां तक समझ में आया जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। तो भारत की दार्शनिक परंपरा का विभाजन कितने भागों में किया गया है, 4 भाग पूरे रहने वाले। वैदिक, महाकाव्य काल, सूत्र काल और सामयिक कंटेम्परेरी। तो महात्मा गांधी है, इस तरफ डॉक्टर अंबेडकर के भी जो है सामाजिक न्याय पर विचार उनका, वो भी एक दर्शन ही है उनका, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद, उनका भी जो है एक दर्शन है। समग्र मानववाद, ये भी एक दर्शन है, ठीक है। ये सब अरविंद घोष का है। और इस तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अपना है। सिलेबस का सब हिस्सा है, बता रहा हूं मैं ना, ये सिलेबस का हिस्सा है। गांधी जी का जो है अहिंसा एक दर्शन है उनका, ठीक है। और एकादश व्रत गांधी जी का ये भी दर्शन है, समझ रहे हैं ये। तो ये सब हमारे क्या है, आधुनिक जो दर्शन की परंपरा का हिस्सा है, ठीक। तो भारत की दार्शनिक जो परंपरा का कितने भागों में विभाजन कर दिया हम लोगों ने, 4 भाग। वैदिक, महाकाव्य, सूत्रकाल और सामयिक, ठीक। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ी सी कुछ बातें ये, ठीक। भारत में जो है मैंने विभाजन कर दिया।
अब भारत में जो है दार्शनिक संप्रदाय, भारत में दार्शनिक संप्रदाय, तो भारत में जो है दो संप्रदाय के जो है दार्शनिक हुए। भारत में दार्शनिक संप्रदाय, भारत में जो है दार्शनिक संप्रदाय या फिर भारतीय दार्शनिक संप्रदाय, दो मुख्य संप्रदाय, ठीक है। उनमें से पहला जो है आस्तिक, और पहला जो है आस्तिक और दूसरा जो है नास्तिक। अब ये तो सभी जानते होंगे आप लोग, ये ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। तो जानते होंगे, बताइए क्या होता है आस्तिक और क्या होता है नास्तिक? जानता हो? ठीक। वैदिक मान्यताओं को स्वीकार करता है, स्वीकारता हो, वो कौन है? आस्तिक है। वैदिक मान्यताओं को जो स्वीकारते हैं वो कौन है? आस्तिक। इसका मतलब उसमें दो ही बातें कही गई है, उनको मानने वाले जो दर्शन होंगे वो क्या है? आस्तिक दर्शन है। ठीक। जो जो वैदिक मान्यताओं को नहीं मानते वो कौन है? नास्तिक। समझा रहे हैं? ये यहां पर जो है ईश्वर को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, ये वास्तविक में ऐसा नहीं है, वास्तविक में ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कह रहा हूं मैं ये? तो आस्तिक और दूसरा क्या है? नास्तिक। आस्तिक है और दूसरा क्या है? नास्तिक। तो आस्तिक का मतलब यहां हुआ कि जो वेदों की जो परंपरा है उस पर वह विश्वास नहीं रखते। ठीक। तब उनको हम क्या कहेंगे? आस्तिक। नास्तिक का मतलब क्या हुआ कि वेदों की परंपरा पर वहां विश्वास नहीं रखते हैं। एक रखते हैं और एक नहीं रखते हैं। क्लियर है यहां तक ये? तो आस्तिक और नास्तिक भारत की दार्शनिक परंपरा में दो संप्रदाय है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी। क्लियर है यहां तक ये? तो एक वैदिक ग्रंथों पर आधारित हो गया और दूसरा जो है वो वैदिक ग्रंथों से मुक्त। ये क्या हो गया? ये वैदिक ग्रंथों पर आधारित दर्शन हो गया और दूसरा क्या हुआ? वैदिक ग्रंथों से मुक्त दर्शन। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ ना इनका ये। ठीक। अब इसमें जो है 3 है, इसमें जो है 3 है। बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, चार्वाक दर्शन है। कौन है? चार्वाक दर्शन है ये। ठीक। अब ये स्वाभाविक रूप से क्या है? ये वैदिक मान्यताओं को नहीं मानते, उनके विरोध में ही इनका एक तरह से उदय हुआ है। ये मतलब हुआ इनका। ठीक। उनके बाद फिर जो है ये, ठीक, अब वैदिक जो ग्रंथ उस पर आधारित है, वैदिक मान्यताओं पर, मगर इसमें भी जो इनके स्वरूप में जो है यहां 2 है। ठीक है, उनमें भी क्या है? 2। हाँ देखो, एक क्या हुआ? वैदिक मान्यताओं से इनकी स्वीकारोक्ति है, मगर इनके साथ साथ ही जो है इसी में कुछ इससे स्वतंत्र भी विकसित हुए, मगर हां इनके विरोध में नहीं। वैदिक
जो मान्यताएं हैं इनसे स्वतंत्र विकसित हुए, मगर इसके विरोध में नहीं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, यहां पर एक्चुअल में क्या है, ये तीनों जो है उस वैदिक मान्यताओं के विरोध में है, नहीं मानते और साथ में क्या है, उनके विरोध में इनका उदय हुआ है। ठीक है, जबकि मैं दूसरी बातें जो कह रहा हूं मैं, तो एक तो क्या बातें कहा मैंने कि वैदिक मान्यताओं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, उस पर ये आधारित है, पहली बात है जो बताया मैंने ये। दूसरी बातें जो कह रहा हूं, ये वैदिक मान्यताओं से हालांकि बंधे नहीं है, मगर ये उनका विरोध नहीं करते हैं, ऐसे दर्शन। ठीक है, ऐसे दर्शन मतलब स्वतंत्र आधार वाले दर्शन। स्वतंत्र आधार वाले दर्शन। ठीक, समझ में आ रहा है दो बातें क्या हुआ इसमें? हाँ, आस्तिक के अंतर्गत ही जो कि इसमें भी आस्तिक के मतलब यह है, ये वैदिक मान्यताओं से जो है बंधे हैं, नहीं बंधे ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वैदिक मान्यताओं को जो है स्वीकार नहीं करते हैं, ये भी नहीं कह सकते, और स्वीकार करते हैं पूरी तरह से, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, मान्यताओं की उसमें जो है कई ऐसे उसमें विचार है जो ऐसे प्रतीत होता है कि उनसे वो उन बातों को स्वीकार करते हैं, मगर उसमें कई बातें ऐसी भी है जो प्रतीत होता है कि वो स्वीकार नहीं करते, मतलब इसमें स्पष्टता नहीं उस तरह पे है। ठीक है, तो इसीलिए इनको कह देते हैं ये स्वतंत्र आधार वाले दर्शन है। ये दर्शन कैसे है? स्वतंत्र आधार वाले हैं, और एक जो वैदिक मान्यताओं से जो है पूरी तरह से बंधे हुए हैं। वो पूरी तरह से क्या है, बंधे हुए हैं। वो दो चीज दो 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 बातों पर है ये। एक इसमें जो है, एक जो है कर्मकांड आधारित है, कर्मकांड आधारित है, और दूसरा जो है ज्ञान पर आधारित है। दूसरा जो है ज्ञान पर आधारित है। कर्मकांड पर आधारित जो पूरी तरह से यज्ञ और स्तुति पर ही टिकी हुई है, ऐसा करेंगे तभी स्वर्ग प्राप्त होगा, यज्ञ करेंगे तभी स्वर्ग प्राप्त होगा, यज्ञ करेंगे तभी सुख प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये? मतलब यज्ञ और बलि और प्रार्थना ही अंतिम सत्य है उनके लिए, कोई तपस्या वगैरह का, कोई ज्ञान वगैरह कोई महत्व नहीं है। तब कितना भी कर ले कोई फल नहीं मिलने वाला है जब तक यज्ञ बलि और दान दक्षिणा ना दे दे। ठीक है, किसमें? कर्म कांड वाले में। ऐसा वाला कौन है? मीमांसा, मीमांसा दर्शन। कौन सा है? मीमांसा। इसी को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व मीमांसा। बहुत बड़ी मात्रा में यज्ञ हवन करेंगे, बलि देंगे, दान दक्षिणा करेंगे, तो उससे एक नई जो है शक्ति उत्पन्न होगा, उससे कहते हैं अपूर्वा। उससे क्या बोलते हैं? अपूर्वा। अपूर्वा का सिद्धांत मुख्य परीक्षक सिलेबस का एक हिस्सा है, मीमांसा का हिस्सा है। वहां साइड में लिख लेंगे आप लोग, अपूर्वा का सिद्धांत प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ है ऑलरेडी। ठीक, इसके साथ साथ ये तो कर्मकांड वाला हुआ, तो सिर्फ कर्मकांड को जो है महत्व देगा ये। दूसरी तरफ क्या है? ज्ञान को महत्व देगा, ज्ञान की खोज। ज्ञान ही जो है मोक्ष का साधन है। यहां पर कर्मकांड मोक्ष का साधन है, यहां पर ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। किसमें ज्ञान को महत्व दिया? उपनिषद में। क्या है? उपनिषद मतलब वेदांग, वेदांग दर्शन, उत्तर मीमांसा कहते हैं। क्लियर है तक ये? ठीक, ये क्या हुआ? वैदिक मान्यताओं को स्वीकारने वाला पूरी तरह से लगभग ये बंधे हुए है उससे। ठीक है, उसके बाद फिर स्वतंत्र आधार वाले जो है दर्शन, स्वतंत्र आधार वाले दर्शन, तो ये चार दर्शन है। ये क्या है? चार दर्शन। अब चार मतलब कौन कौन? कौन कौन बच गया? सांख्य और योग, न्याय कर लेता हूं, न्याय, योग और विशेषिक।
तो कुल मिलाकर कितना है ये छठ दर्शन ही है, मगर फिर भी चारों में छयों में क्या है, उसमें वेरिएशन है। अंतर समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये एक कर्म कांड वाला कौन, मीमांसा, एक ज्ञान को महत्व देता है सर्वाधिक, और बाकी में कुछ में जो है ज्ञान भी है और कुछ कर्म कांड भी है। जैसे कि योग, तो योग में क्या है, अष्टांग योग है, उसके लिए जो है कर्मकांड, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान, धारणा और समाधि, 8 योगांग है। ठीक इस तरह का कई इसमें एक्टिविटी है उनकी। न्याय दर्शन है, सांख्य में सत्कार्यवाद है, काफी सारी बातें हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने कि भारत में जो दार्शनिक परंपरा में कितने संप्रदाय है, 2 संप्रदाय है। कितने संप्रदाय, 2 संप्रदाय। नंबर 1 क्या है, आस्तिक है, नंबर 2 क्या है, नास्तिक है। आस्तिक का मतलब वहां हुआ जो वैदिक मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, और एक तो पूरी तरह से बंधे हैं और दूसरा वहां स्वतंत्र विचार वाले हैं। ठीक है, वैदिक मान्यताओं को स्वीकारते हैं मगर एक पूरी तरह से बंधे हुए हैं और दूसरा स्वतंत्र विचार वाले हैं। पूरी तरह से बंधे वाले में एक कर्मकांड वाला है और दूसरा ज्ञान वाला है। एक में कर्मकांडों की महत्ता है और दूसरे में ज्ञान की महत्ता है। कर्मकांड महत्ता मतलब कौन देता है, वो मीमांसा देता है, जबकि दूसरा ज्ञान को महत्व कौन देता है, वेदांग, मतलब आगे उपनिषद। ठीक, स्वतंत्र आधार वाले जो दर्शन है वो कौन कौन से हैं, सांख्य है जिसका प्रतिपादन किसने किया, कपिल ऋषि ने किया। दूसरा जो है न्याय दर्शन है जिसका प्रवर्तन किसने किया, गौतम ऋषि ने किया। तीसरा जो है योग दर्शन है जिनका प्रवर्तन किसने किया, पतंजलि ने किया। और चौथा जो है वैशेषिक हो गया है, ठीक है, वैशेषिक, क्या है, वैशेषिक है, वैशेषिक। ठीक है, ये इस तरफ, तो ये यही एक्चुअल में क्या है, ये छठ दर्शन है। ये क्या है, छठ दर्शन। उसके बाद फिर जो है नास्तिक दर्शन में नास्तिक मतलब क्या हुआ, जो वैदिक मान्यताओं को ना ही स्वीकार करते हैं बल्कि उनके विरोध में है, कई बातें ये। ठीक है, तो कौन कौन से है, 3 है। एक बौद्ध दर्शन है, एक जैन दर्शन है और एक क्या है, चारवाक दर्शन है। क्लियर है यहां तक ये? ठीक, अब उसमें थोड़ी सी और बातें डिफरेंसेस आएंगे इसमें ये। ठीक है, यहां तक हो गया, आगे बढ़ू मैं। अब इसके बाद फिर जो है, पहले जो बता चुका हूं ऑलरेडी मैं, उसको थोड़ा सा बस रिपीट कर दे रहा हूं मैं। भारत की जो है तो दार्शनिक परंपरा में, भारत की जो है सामाजिक परंपरा में नहीं, भारत में धर्म दर्शन में, भारत में धर्म की जो परंपरा है उसमें अंतिम लक्ष्य मानव के लिए, भारत में जो है जो मानव के लिए जो लक्ष्य, हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परंपरा है उसमें मानव के लिए लक्ष्य कितने, 4 लक्ष्य निर्धारित है ये। और विशेष रूप से हिंदू की मान्यताएं हैं, उसमें हिंदू मान्यताओं में जो है, हिंदू के जो सामाजिक सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं उसमें एक मानव के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित है। क्या लक्ष्य है भारतीय समाज में, मतलब विशेष रूप से हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, उनमें 4 लक्ष्य निर्धारित है। अरे मैं कुछ दिन पहले पढ़ाया हूं आप लोगों को, ठीक है। उसमें क्या है, भारत में जो है मानव के पुरुषार्थ, मानव के 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब क्या होता है, ह्यूमन इंड। सोशियोलॉजी में सिलेबस में है आप लोगों के ये, ठीक है, क्या है सोशियोलॉजी सिलेबस में है। आप प्रश्न पूछते हैं, आप मानव के पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं, प्रश्न ये पूछते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं उनको समझाने वाला नहीं हूं, ठीक है। बहुत बेसिक से ये है कि मानव के लिए क्या है, 4 अलग अलग लक्ष्य बता रखे हैं। भारत की जो है जो सामाजिक और जो धार्मिक जो परंपरा है उनमें
प्रत्येक मानव के लिए क्या है, 4 लक्ष्य है, 4 उनके मुख्य काम हो गया उनका ये। ठीक, अब वो 4 कौन है? नंबर 1 क्या है? धर्म की प्राप्ति, और नंबर 2 अर्थ की प्राप्ति, और नंबर 3 काम की प्राप्ति, और नंबर 4 वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और ये एक्चुअली देखा जाए तो केवल भारत की जो हिंदू दार्शनिक परंपरा है उनको ही प्रभावित नहीं किया, इतनी गहराई तक जुड़ी हुई है कि ये जो है इस तरफ बाकी और सभी धर्म को प्रभावित किया इन्होंने। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करें तो भी, जैन धर्म और बाकी तो प्रभावित किए हैं ये। हाँ, ये अलग बात है कि कोई मोक्ष को जो है इस तरफ मोक्ष कह रहे हैं हम यहां पर, कोई इनको निर्वाण कह देते हैं कोई इनको जो है निर्वाण कह देते हैं, निर्वाण कह देते हैं, तो कोई इनको कैवल्य कह देता है। अंतर बस, मगर सब किसी न किसी रूप में इस तरह से बंधे हुए हैं। धर्म कल बताया था मैंने, धर्म किस धातु से बना हुआ है? धर्म जो है किस धातु से बना हुआ है? ऑनलाइन में जो बच्चे हैं मुझे बता देंगे, और कुछ बड़े भी हैं और कुछ तो बच्चे ही हैं, बड़े तो ज्यादा बता सकते हैं मुझे। ठीक है, धर्म जो है वो संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? कल ही बताया हूं मैंने इसका। देख के बता दीजिए, नहीं लिखवाया हूं मैं। जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए। धर्म संस्कृत के किस धातु से बना है? बहुत आसान है, कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे यही पता नहीं चल रहा है। ठीक है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता। धर्म शब्द बना हुआ है धृत धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य, जो धारण किया जाए। ठीक है, अब सामान्य बातें हैं ये। धारण किया जाए किसको? दायित्व को धारण किया जाए, कर्तव्य को धारण किया जाए, जिससे दायित्व को जब निर्वहन करेंगे तभी जो है व्यवस्था बनी रहेगी। कर्तव्य, अब दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो क्या होगा? व्यवस्था खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं ये? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें जो है व्यवस्था का अनुपालन बनाए रखना है, व्यवस्था को बनाए रखना है, और कौन सी व्यवस्था को बनाए रखना है? वही जो है प्रकृति ने जो व्यवस्था बना रखे हैं हमें उसी को बनाए रखना है। तो स्वाभाविक हमें क्या है? नियम एक कर्तव्य के रूप में उनका हमें अनुपालन करना पड़ेगा, तब जाकर के व्यवस्था बनी रहेगी लोगों के जो है जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए। ठीक, एक पहला लक्ष्य। अगर इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, इस धर्म का जो दायित्व के रूप में है उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए क्या है? समस्याएं उत्पन्न होंगी, उनकी जीवन जो है सुरक्षित नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जो है उस तरफ महाभारत काल में जो है उनकी जो समाज है उस टाइम की, उस समय की जो समाज है, उस समाज में जो है महिलाओं जो है कितनी असुरक्षित थी। क्यों? कि वहां पर लोग अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो राजा है और जो बड़े उनके अधिकारी वर्ग है, सबकी दायित्व क्या होता है कि वहां जो है सबकी सुरक्षा दे, मगर वो क्या है? असफल रहे। समझ में आ रहा है ये? तो स्वाभाविक कि वहां पर लोग अपने कर्तव्य, जो अधिकारी कर्मचारी राजा है वो खुद कर्तव्य का अनुपालन, अपने दायित्व का अनुपालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? धर्म अनुरूप वहां अपना आचरण नहीं कर रहे हैं। तो बोलबाला किसका हो गया? अधर्म का। समझ में आ रहा है? कह रहा हूं मैं ये इस तरह का ये तो दायित्व। इसीलिए जो है वर्तमान में भी जो है भारत में जो है, भारत का जो संविधान है उसमें दायित्व के रूप में, चाहे राज्य का दायित्व हो तो भी डीपीएसपी के रूप में,
और चाहे नागरिकों के जो दायित्व है फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, धर्म क्या है, दायित्व है। दूसरी बात है, दायित्व मतलब क्या, समाज के प्रति दायित्व, राष्ट्र के प्रति दायित्व, परिवार के प्रति दायित्व, छोटे के प्रति दायित्व, बड़े के प्रति दायित्व, प्रकृति के प्रति दायित्व, यही बातें हैं ये। ठीक है, हमने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, इसीलिए जो है वर्तमान में क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, यही है ना ये। हमने प्रकृति को हमें बनाए रखना था, हमने उनको जो है नष्ट किया है, हमने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, तो स्वाभाविक है इनका तो हमें जो है उनका जो हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए कहीं पर बाढ़ और कहीं पर सूखा। पहला क्या हुआ, दायित्व। अर्थ, अर्थ मतलब क्या है, जो जीविकोपार्जन के लिए स्वाभाविक है हमें क्या करना पड़ेगा, क्या है, हमें धन, जीविकोपार्जन के लिए क्या चाहिए, संसाधन, उनकी आवश्यकता पड़ेगी, ये समझ रहे हैं ये। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा अर्थ, इसके अंदर बहुत नहीं जा रहा हूं मैं। तीसरा क्या है, काम, काम करें, उद्यमी बने हम। उद्यमी, उद्यमी मतलब क्या है, काम, और काम किस तरह का, निष्काम कर्म। ये उद्यमी एक्चुअल में उस तरह से शब्द में आएगा, उद्यमी बने। उद्यमी मतलब धन, क्योंकि परिवार का भरण पालन करना है, अपने साथ लोग हैं जुड़े उनको। ठीक है, और काम, काम का मतलब क्या है, निष्काम कर्म। अंतिम की बात कर रहा हूं ना मैं, ये काम कई प्रकार के होते हैं, काम मतलब कर्म, किस प्रकार का, निष्काम कर्म। मोक्ष, मोक्ष मतलब सामान्य भाषा में क्या है, मोक्ष मतलब, मोक्ष का मतलब क्या हुआ अभिषेक धीर धातु से। ठीक है, कौन है, हिंदी टाइपिंग नहीं हो पाता। ठीक, मोक्ष निर्वाण क्या होता है, इसका मतलब, ये तो बहुत बेसिक बात है। आप लोग भी क्या है, सफलता मिल जाए, एग्जाम निकल जाएगा, लग जाए एग्जाम निकल जाएगा, तो वही मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीका हो गया आपके लिए है। अरे बार बार जन्म लेना, ठीक है, एक बार जन्म लिए, अब जन्म लिए तो रोते हुए तो जन्म लिए हैं, क्यों जन्म लिए रोते हुए, दुख, दुख है यहां पर। ठीक है, तो पहली बात तो यही है ना कि संसार दुखमय है, बताऊंगा भी मैं, भारतीय फिलॉसफी का पहली विशेषता है ये। ठीक है, संसार दुखमय है, तो यहाँ पे दुख ही दुख है, तो स्वाभाविक है ऐसे बार बार, एक बार जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म, तो क्या है, चक्र है जन्म और मृत्यु का। इससे मुक्ति ही मोक्ष है ना, आसान है फिर भी नहीं बता पाते। जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्ति ही क्या है, मोक्ष। जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति ही क्या है, मोक्ष है। ठीक, इस प्रकार से जो है भारत में कितने भारत में जो है जो पुरुषार्थ कितने हैं, वो 4 पुरुषार्थ है। ठीक, ये बातें हो गया ये। ठीक है, अब मैं कुछ बहुत जल्दी जल्दी से जो है कुछ छोटी छोटी चीज ले रहा हूं भैया, कुछ मूल बातें भारतीय दर्शन की है। ठीक है, उनकी विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताएं हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, वो कुछ बातें इसमें है। आगे बढ़ जाऊं मैं। प्रारंभिक परीक्षा में अगर कभी पूछी इस प्रकार से, तो भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं, भारतीय दर्शन की पहली विशेषता, भारतीय दर्शन की पहली विशेषता, एक तो बता चुका हूं मैं कि इसमें जो धर्म का जो है जो संप्रदाय है, 2 संप्रदाय है। एक कौन सा बताया मैंने, आस्तिक, और दूसरा कौन सा है, नास्तिक।
आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत कुल मिलाकर कितने दर्शन है? 6 दर्शन है। जबकि इस तरफ नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत कितने दर्शन है? 3 दर्शन है। और 3 दर्शन में कौन कौन है? उस तरफ बौद्ध है और जैन दर्शन है, और दूसरा कौन सा है? चार्वाक दर्शन है। जबकि इस तरफ जो है, जो आस्तिक है, उसके अंतर्गत 6 दर्शन में कौन कौन? सबसे प्राचीन कौन सा मानते हैं? सांख्य। सबसे प्राचीन कौन सा है? सांख्य। सांख्य के बाद दूसरा योग, फिर न्याय, फिर वैशेषिक, फिर मीमांसा, फिर वेदांग। ठीक, ये ठीक, ये भारत में जो है ये चरवाक को बस छोड़ दे, चरवाक भी ठीक। एक तो मैंने कितने पुरुषार्थ की बात किया? मैंने 4 पुरुषार्थ यहां पर लिख देता हूं, इनकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। ये पुरुषार्थ कितने हैं? 4। एक क्या है? धर्म है, दूसरा क्या है? अर्थ है, और तीसरा क्या है? काम है, और चौथा चार्वाक जो है दोनों को मानता है। चार्वाक, जो चार्वाक दर्शन है ना, उन चारों पुरुषार्थों में से सिर्फ अर्थ और काम को मानता है। चार्वाक का मतलब जो है चर्व धातु से बना है, ऐसा मानते हैं। चर्वाक शब्द जो है चर्व धातु से बना हुआ है। चर्वाक जो शब्द है वो चर्व धातु से बना है। अभिषेक, इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे, आपने याद कर रखा है अभिषेक। अब मोक्षक अर्थ, मोक्षक अर्थ जो है कुछ नहीं पता है आपको, लग रहा है छुटकारा। अभिषेक कह रहा है मोक्षक अर्थ जो है छुटकारा है। हाँ, छुटकारा किससे? क्लास से, एग्जाम से। ठीक है, ठीक है। मोक्ष का अर्थ जो है वो जन्म और मृत्यु से छुटकारा उनकी कल्पना में हो सकता है, जो भी है। ठीक, हाँ, जो मैं कह रहा था, जो 4 पुरुषार्थ है, उस 4 पुरुषार्थ में से जो है 6 दर्शन उधर छठ दर्शन वाले हो गए, और 3 कौन इस तरफ? जो नास्तिक दर्शन वाले। तो कुल मिलाकर के भारत में कम से कम कितने दार्शनिक परंपरा हो गई है? 9 दार्शनिक परंपरा हो गए। इसके पहले कर देखेंगे तो वैदिक को भी एक दर्शन मान लिए, वैदिक दर्शन हो गया, उसमें उपनिषद को भी ले आएंगे तो एक और दर्शन, तो कितना हो गया? 11 तो यही हो गया। उसके बाद इस तरफ एक और इधर जोड़ लीजिए, आचार्य शंकर को जोड़ लीजिए, फिर रामानुज को जोड़ लीजिए, निम्बाचार्य को जोड़ लीजिए, माधवाचार्य को जोड़ लीजिए, वल्लभाचार्य को जोड़ लीजिए, फिर राजा राम मोहन राय को, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर उसमें स्वामी विवेकानंद, उसके बाद फिर इस तरफ भंडारा नहीं है। तो दार्शनिक ही दार्शनिक है। 140 करोड़ लोग, कितने? 140 करोड़ दार्शनिक। थोड़ा सा छोटा वाला दार्शनिक और कुछ ज्यादा बड़ा दार्शनिक। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या है? दार्शनिक है। ठीक है, दार्शनिक है। कुछ थोड़ा सा आज बस का थोड़ा देर का अनुमान लगा लेते हैं, अब कुछ क्या है 1000 साल बाद क्या होने वाला है उसका भी अनुमान लगा लेते हैं। यही सब तो है ना ये, इस तरह का ये। ठीक, तो इनमें जो है, तो मैंने क्या बताया कि जो चार्वाक जो दार्शनिक परंपरा है, तो चार्वाक जो शब्द है वो चर्व धातु से बना है। किससे बना? चर्व धातु, जिनका अर्थ क्या होता है? चबाना। ये एक तरह से देखा जाए इनको बदनाम करने के लिए ऐसा जो है सब ब्राह्मणों की जो है उस समय की वो चालबाजी है उनकी है, उनको बहुत बदनाम किया है। ठीक है, उनको बहुत बदनाम किया, फिर भी अभी तक बना हुआ है ये। और वर्तमान में सबसे अधिक जो स्पष्ट है और सबसे अधिक पॉपुलर है वो यही दर्शन है, चरवाक। अभी वर्तमान में सर्वाधिक पॉपुलर जो है, लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा दर्शन है? यही चार्वाक दर्शन है। दिन भर चबाते रहो और सुबह से लेकर शाम तक और रात पूरे बस खाओ और पियो, बस इतना ही है। ठीक है, पैसा खत्म हो गया तब उधार लेकर के, ठीक है। ठीक, तो वो भी जो है ब्राह्मणों ने किया है उनको बदनाम करने के लिए। ठीक है, तो चरवाक दर्शन किनको मानता है? केवल ये 2 पुरुषार्थ को मानता है। किसको? अर्थ और काम को। तो अर्थ मतलब धन, ठीक है, और काम करना पसंद नहीं है। वो काम, वो जो है वो पैसा कमाने की आवश्यकता उनको क्यों पड़ रही है? क्योंकि पैसा नहीं अगर नहीं कमाएगा तो यहां पर उनको क्या है? उनको क्या है? पैसा कमाएंगे तभी तो उनको सुख सुविधाएं मिलेंगे ना। काम का मतलब उनके लिए क्या है? सुख सुविधाएं है, विलासतापूर्ण जीवन जीना है। तो विलासतापूर्ण जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको पैसा
कमाना पड़ेगा। यदि पैसे कमाने के लिए अगर मान लो विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए पैसे कमाने की आवश्यकता का नहीं पड़ती, तो अर्थ नाम का जो पुरुषार्थ है उसको भी वो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि विलासता युक्त जीवन जीने के लिए उनको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। तब इसी वजह से चरवाक दर्शन किनको मानते हैं? अर्थ और काम को। बाकी जितनी भी है, बाकी जितने मतलब जो छद दर्शन है, छद दर्शन, वो सभी पुरुषार्थ को मानते हैं। तो क्या बताया मैंने कि भारतीय जो छठ दर्शन है उनमें, तो भारतीय छठ दर्शन में जो है वो सभी के सभी जो है किसको मानते हैं? चारों पुरुषार्थ को। जबकि चरवाक जो है कितने को मानते हैं? केवल दो को। अब दो मतलब कौन सा? अर्थ और काम को। ठीक, हाँ, ये ध्यान रखेंगे हम, इसकी जरूरत पड़ेगी है। तो मोक्ष मतलब क्या है? जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्ति। जो वैदिक दर्शन में कम से कम इस तरह की उनकी मान्यता है। ठीक है। और उस तरफ जो है जो और ठीक छठ दर्शन में, तो छठ दर्शन में लगभग सबकी मान्यता यही है, मोक्ष का मतलब यही है। ठीक है। और उस तरफ जो है अगर देखेंगे इसमें जो बुद्ध, जो बौद्ध दर्शन है, तो बौद्ध में जो है दुखों का अभाव, उसमें क्या है? निर्वाण का मतलब क्या हुआ? दुखों का अभाव। निर्वाण का मतलब क्या है? दुखों का अभाव। क्योंकि सब कुछ दुखमय है, तो दुखों का अभाव ही एक्चुअल में क्या है? मोक्ष है। ठीक, सामान्य भाषा में। वैसे ही जो है उस तरफ जो कैवल्य है वो भी लगभग उसी प्रकार का ही है। समझ में जो कह मेरा मूल बातें वही है। ठीक, अब इसमें हम जो मूल विशेषताओं की, हम जो समान विशेषताओं की बात कर रहे हैं, ये कोई स्पेशलाइजेशन की बात नहीं हो रही है अलग अलग दर्शनों की। जो भारत की जो दार्शनिक जो मान्यताएं हैं, हम उनकी मूल जो उनकी जो सामान्य विशेषता है, ये जनरलाइज बेसिक फीचर उनकी बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक, उनमें सबसे सबसे पहले ये भारतीय दर्शन में जो है वो कुछ वो चरवाक जैसे है उनको छोड़ करके ये, ठीक है, सबने जो है इस संसार को दुखमय माना है। मतलब भारत की जो दार्शनिक परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? दुख से शुरुआत होती है। संसार क्या है? दुखमय है, ये पहली बात है ये। ठीक, अब दुख कई प्रकार के हो सकते हैं, वो अलग प्रकार के हैं ये। ठीक, अब इसी में जो थोड़ी सी एग्जाम में कहीं पूछा गया है उसके लिए ले रहा हूं मैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। ये दुख में जो है, तो इसमें दुख जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। ठीक, कम से कम इतनी बातें समझना है आपको बस ये। ठीक है, एक क्या है? 3 प्रकार के, एक आध्यात्मिक हो गया, एक अधिभौतिक हो गया और एक अधिदैविक हो गया। ये जो आध्यात्मिक दुख है वो शारीरिक और मानसिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो जो अधिभौतिक है, जो अधिभौतिक है वो जो है कोई जंतु है, जंगली जानवर है, चोरी डकैती करने वाले लोग जो है वो अगर दुख दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा? अधिभौतिक। और यदि मान लो कोई जो है कोई दुख जो है जो
आप प्राकृतिक शक्तियों से मिल रही है, पता नहीं चल पा रहा है किसकी वजह से हम दुख पा रहे हैं। वो क्या है? दैविक। 3 प्रकार के दुख। एक कौन सा? आध्यात्मिक। एक कौन सा है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख तो मतलब मैंने क्या बताया? आध्यात्मिक मतलब क्या है? शारीरिक और मानसिक स्तर पर हम बहुत दुखी हो गए हैं, कारण पता नहीं चल रहा है, तो क्या कहलाता है वो? आध्यात्मिक। शारीरिक और मानसिक वाला है ये क्या है? शारीरिक और ये मानसिक। इसमें लिखने का आवश्यकता नहीं है, मैं बस रफली कह रहा हूं मैं। और अधिभौतिक मतलब जो है वो टाइगर आ गया, डर गए, दुख। समझ में आ रहा है? इस तरह का। अधिदैविक मतलब यहां पर क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि दुख में क्यों हूं। ठीक है, कभी कभी कहते हैं ना बड़ा दुखी महसूस हो रहा है, मगर पता नहीं चल पा रहा है कि मैं क्यों दुखी हो गया हूं। इस तरह का ये। ठीक, मतलब पहले क्या है, तो भारत में जो है, जो दर्शन जो प्रारंभ होता है किससे? दुख से। मतलब कहा जाएगा कि ये जो है सब निराशावादी है। तो क्या कहेंगे? क्या भारत के सभी लोग जो है निराशावादी हैं? हैं? तो क्या है? यही भारत की विशेषता है। ये निराशा से प्रारंभ होता है और आगे उस निराशा को दूर करने की कोशिश करता है। उस निराशा को दूर करने की कोशिश करता है। तो निराशा से किस तरफ? आशावादी की तरफ, उस तरफ आगे बढ़ता है ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है ये। ठीक ठीक, पहली बातें हो गई। ये आगे दूसरी विशेषता, ये दूसरी विशेषता जो चरवाक दर्शन है, बताया था मैंने। चरवाक को छोड़कर के सभी जो है, चरवाक को छोड़कर सभी आत्मावाद में विश्वास करते हैं। आत्मावाद में उनका विश्वास। आत्मावाद का मतलब क्या हुआ कि मानव शरीर में जो है, जो उनको जीवंत बनाए रखा है, वो क्या है? आत्मा है। वो क्या है? आत्मा है। ये विचार, ठीक है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में, चाहे वह बौद्ध दर्शन ही क्यों ना हो, ठीक है, ठीक है, भले उनको आत्मा नहीं कहेंगे मगर कुछ न कुछ जरूर उसमें बातें है। उस शरीर में जो है उनको जो जीवंत बनाया रखा है, उसमें वो कुछ ऐसी बातें है, ठीक है, जो उनको जीवंत बनाए रखता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आत्मावाद। उसी को क्या कहते हैं? आत्मावाद। तो भारत की जो है दार्शनिक परंपरा में जो है दूसरी विशेषता क्या हो गया? आत्मावाद। तो केवल चरवाक को बस छोड़ दो। जो चरवाक है ना, चरवाक, तो चरवाक मतलब क्या है? वो उनको दिन भर बस चबाने से मतलब है, ऐसी समझ लीजिए। तो चरवाक दर्शन में जो है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, उस तरफ वो मोक्ष को मानता नहीं है। वो मोक्ष को नहीं मानता है। जब मोक्ष को नहीं मानता है तो मृत्यु वाले कोई बात ही नहीं है। अंदर में शरीर के कुछ और है, ऐसी बात ही नहीं है। शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। इनका जो मानना है ये आत्मावाद नहीं, वो देहात्मवाद। जब तक देह है वही बस है सही, बाकी और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? इस तरह से ये तो बाकी इसलिए कुछ नहीं मानते। वो मोक्ष को इसलिए नहीं मानता, धर्म को इसलिए नहीं मानता वो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, धर्म और मोक्ष को ये नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि उनको आत्मा से मतलब नहीं है, उनको देवता से मतलब नहीं। देवता दिखता नहीं है, आत्मा दिखता नहीं है, तो क्यों माने? मोक्ष में जो है जन्म के ठीक हम दिख रहे हैं जन्म के बाद, मगर जन्म मृत्यु हो गया उसके बाद तो कोई दिखता नहीं है। तो जो दिखता नहीं है वो असत्य है, भ्रामक है, ठीक है। इसलिए चरवाक इस तरह की बातों को नहीं मानता। मगर उस चरवाक को छोड़ करके जो है आत्मा के जो विचार है वो कौन? लगभग सभी दर्शन,
लगभग सभी दर्शन किसी न किसी रूप में उनको स्वीकार करते हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड, तीसरा विशेषता, आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, तीसरी विशेषता, तीसरे नंबर में भारत में जो है एक बहुत कॉमन रहा है ये। ठीक, ये बहुत कॉमन है कि जो तीसरा जो जो इनकी जो बेसिक विशेषता है वहां है कर्म का सिद्धांत। ये क्या है? कर्म का सिद्धांत। क्या है? कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत मतलब क्या है? कर्म मतलब किसी न किसी रूप में ये, ठीक है, प्रत्येक दर्शन में, भारत में जितने भी दर्शन है, यहां तक कि बौद्ध दर्शन में भी, बौद्ध दर्शन में भी, जैन दर्शन में भी, वो जो छठ दर्शन कहते हैं उन सब में भी जो है, सब में जो है कर्म की महत्ता को स्थापित किया गया है। कर्म मतलब क्या है? काम। कर्म मतलब क्या है? काम। ठीक है, उनको प्रत्येक धर्म में जो है स्थापित किया, प्रत्येक दर्शन में जो है ये। अब कर्म जो है उनके स्वरूप अलग अलग है, उसके अंदर की बहुत सारी बातें हैं कर्म के। ठीक है, मगर कर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे बताया था मैंने, वो जो है मीमांसा बताया था मैंने, मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन में कर्म, तो कौन सा कर्म करेंगे आप? यज्ञ करेंगे, बलि करेंगे, दान करेंगे, तब एक क्रिएट होगा शक्ति अपूर्वा, उससे फल मिलेगा। समझ में आ जो कह रहा हूं मैं ये? वो मीमांसा की बात हुआ वो। ठीक है, योग में, तो योग में कौन सा कर्म करेंगे आप? अष्टांग योग करेंगे, वो भी क्या है? कर्म है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? इस तरह के सभी, लगभग सभी दर्शन में क्या है? कर्म की जो है सिद्धांत है ये। कर्म जो है कभी पीछे छूटने वाला नहीं है। कब तक? जब तक मृत्यु नहीं है। ठीक, इस तरह से ये। अब कर्म जो है, पुराना कर्म है, उनका फल मिल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना ये, तो कर्म का सिद्धांत यही है। ठीक, उसके बाद फिर जो है चौथा नंबर, तो बहुत मौलिक बात ले रहा हूं मैं ना ये सब बहुत मौलिक बातें हैं ये। अब कर्म के सिद्धांत को, इसी को अलग प्रकार से जो है भगवत गीता में अलग, अब इस तरफ जो है योग दर्शन में अलग। योग दर्शन में क्या है? इस तरफ अष्टांग योग है, जबकि उस तरफ जो है भगवत गीता में कर्म, उसमें जो है मोक्ष के लिए कितने? 3 मार्ग है। कौन? ज्ञान, कर्म और मोक्ष। भगवत गीता में, भगवत दर्शन, गीता दर्शन में, गीता दर्शन में। ठीक है, और इस सब योग दर्शन में क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। अंतर समझ आ रहा है ये? मगर कह रहा है दोनों में क्या है? वो कर्म ही है। दोनों में क्या है? वो कर्म ही है। वो ज्ञान प्राप्ति उपनिषद के लिए कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। ज्ञान प्राप्त अगर करना भी है तो भी तो आपको काम करना ही पड़ेगा। भक्ति है तो भी आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कर्म, काम वाले में तो काम करना ही पड़ेगा, यही मतलब हुआ ना। ठीक है, इस तरह से तो इसी को क्या बोलते हैं? कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत का मतलब क्या है? काम करना ही पड़ेगा। कब तक? जब तक मृत्यु नहीं। तो जन्म से लेकर क्या है? मृत्यु तक कर्म, उसके अनुरूप उनका फल, वो क्या है? कर्म का सिद्धांत है। ठीक, उसके बाद फिर जो है ये, उसके बाद फिर कहां तक ले लिया मैंने? कर्म। उसके बाद फिर भारतीय दर्शन में जो है और है पुनर्जन्म या फिर जन्मांतरवाद। क्या बोलते हैं इनको? जन्मांतरवाद। चौथा नंबर, पुनर्जन्मवाद या फिर कहते हैं इनको जन्मांतरवाद। इनको क्या कहते हैं? जन्मांतरवाद। अब जन्मांतरवाद का मतलब क्या हुआ? एक बार जन्म लिया, मर गया, फिर से जन्म लिया, पुनर्जन्म। भारतीय दर्शन में ये इनकी बहुत अच्छी गहरी पकड़ है, अच्छी फैट है ये, हर कोई सब मानते हैं ना ये। ठीक है, ये अलग बातें हैं कि हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, तो स्वाभाविक है वो चरवाक तो जो है पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे, चरवाक को छोड़ देते हैं यहां पर। ठीक है, चरवाक को छोड़ करके ये। ठीक है,
तो ये कौन सा हो गया? पुनर्जन्म। इसको बहुत अंतर नहीं जा रहा हूं ना मैं, बहुत बहुत बेसिक्स लेते जा रहा हूं मैं ये, ठीक है। हो गया। अब उसके बाद फिर जो है ये, उसके बाद फिर जो है उसके बाद फिर जो है इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण लेते हैं, 4 नंबर। अब उसके 5वें नंबर, भारतीय दर्शन बहुत व्यवहारिक दर्शन है। व्यवहारिक, व्यवहारिक है, बहुत व्यवहारिक है। बहुत व्यवहारिक है क्यों? क्योंकि ये जो है काम करने के लिए कहता है। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत प्रैक्टिकल बातें कह रहा है ये। पश्चिम की अगर बातें देखेंगे तो इस प्रकार की वो नहीं है। ये मूल क्या बात कह रहा है ये काम करने के प्रेरित करता है ये, ठीक है, काम करने के प्रेरित करता है। तो यही इनकी, ऐसे और भी कई है, ठीक है, मगर मूलतः क्या बात करता है ये जो है काम करने की बात करता है ये, ठीक है। और काम करने की मतलब कई प्रकार से काम करने की, उद्यमशीलता बने रहने की बात करता है ये, ठीक। सोचने की पद्धति ही इसमें ये जीवन जीने की पद्धति को बताता है, जबकि बाकी और पश्चिम के दर्शन में ऐसा नहीं है। भारत में जितनी भी दर्शन है, चाहे बौद्ध दर्शन की जब बात करेंगे, जैनिज्म की बात करेंगे, जब वैदिज्म की बात, वैदिक दर्शन की जब बात करेंगे, सब में क्या है? वो जीवन की एक पद्धति है। केवल बस विचार नहीं है एक दर्शन का, बल्कि वो पूरी तरह से जीवन की एक पद्धति है। इसीलिए कहते हैं कि ये भारतीय दर्शन बहुत ही व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन क्या बहुत ही व्यवहारिक है, इसीलिए से कहा जाता है यह, ठीक। योग्य कितना हुआ? 5। 6वां नंबर ले रहा होगा ये, उस चरवाक को छोड़ करके, उस चरवाक को छोड़ करके जो है, जो लगभग सभी दर्शन, लगभग सभी दर्शन अज्ञानता को बंधन का मूल कारण मानते हैं। अज्ञानता को बंधन का मूल कारण, और बंधन मतलब क्या? जन्म और मृत्यु का जो कुचक्र, इधर जन्म और यहां पर मृत्यु, फिर ये इस प्रकार से चक्र है, चलता रहता है, ठीक, चलता रहता है। कब तक? जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। यही बातें है ये, ठीक है। इसीलिए बौद्ध दर्शन में भी जो है ज्ञान को महत्व दिया, जैन दर्शन में भी क्या है? ज्ञान को महत्व दिया है, उपनिषदों में क्या है? ज्ञान को महत्व दिया है। कुछ में कर्म को महत्व दिया, कर्मकांड वाले को, जैसे कि मीमांसा जो बताया मैंने, इस तरह का, ठीक। तो बंधन से मुक्ति, इसीलिए जो है दुख से बंधा हो, इसलिए संसार का, संसार दुखमय है। तो दुख, 4 आर्य सत्यों में भगवान बुद्ध के संसार दुखमय वाला दुख, ठीक है। दुख में क्यों है? दुख का कारण है, अब कारण क्या है? तृष्णा है, लालच है, ठीक, इस तरह से है, ठीक। 6वां नंबर हो गया ना, ठीक है। अब मतलब ये यहां तक लगभग मूल बातें इसमें हो गई इसमें। उसके बाद फिर जो है ज्यादातर दर्शन, भारत में जितनी भी दार्शनिक परंपरा है उसमें योग को बहुत महत्व दिया है। और भी है इसमें, भारत की दार्शनिक परंपरा में दार्शनिक परंपरा में योग को महत्व दिया है, योग को अधिक महत्व दिया है, ठीक है। लगभग जी भगवान बुद्ध ने भी, भगवान महावीर ने भी, और इस तरह बाकी जो भारतीय दर्शन उसमें तो योग की महत्ता है ही। तो लगभग उस चरवाक जिसे है उसको छोड़ करके, चरवाक को तो लगभग साइड कर ही देंगे आप,
ठीक है, तो चरवाक को छोड़कर, ठीक। तो ये कुछ बेसिक विशेषताएं हैं, और भी कई है मगर मैं मुख्य बातों को बस ले रहा हूं मैं ये, ठीक है। जैसे कि इसमें आत्म संयम पर जोर दिया गया है, आत्म संयम, आत्म संयम पर जोर दिया गया है। आत्म संयम समझते हैं, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। ये मतलब ये वैसे भारत में जो है काफी अच्छी बातें हैं ये सब चीजें, ये ठीक है। इनके साथ साथ जैसे कि इसमें और धर्म और दर्शन के बीच अच्छा खासा समन्वय है। धर्म और दर्शन ये दो अलग चीजें होती है ना, दो अलग अलग चीजें होती है, धर्म और दर्शन। मगर भारत में कैसा है, धर्म और दर्शन बिल्कुल घुली मिली हुई है। धर्म और दर्शन का बेहतर समन्वय है भारत में। ऐसी जो है पश्चिम में इस प्रकार की इस प्रकार की बातें इसमें नहीं है, ठीक है। यहां जो है इनकी कुछ मूल बातें हैं, यहां जो है इनकी कुछ मूल बातें हैं, किसकी, भारतीय दर्शन की। क्लियर है तक ये। अब हम समझते हैं वैदिक दर्शन क्या कहता है, ठीक। आगे बढ़ूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो वैदिक दर्शन क्या है उनकी बात कर रहे हैं अब ये। वैदिक दर्शन, अब वैदिक दर्शन मतलब किन की बात कर रहे हैं हम, जो वेदों में जो दर्शन है उनकी बात कर रहे हैं। ये वेद और वेद से संबंधित जितने भी जो साहित्यिक ग्रंथ है उनमें जो दर्शन है, वैदिक दर्शन का मतलब क्या हुआ, इनका अर्थ एग्जैक्टली अगर क्या हुआ, वैदिक वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में निहित दर्शन, वो क्या कहलाएगा, वैदिक दर्शन। और कौन कौन सा दर्शन, कौन कौन सा ग्रंथ मिलेगा इसमें, वेद, ऋग्वेद, फिर साम, यजुर और अथर्व वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर महाकाव्य, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर सूत्र ग्रंथ। क्लियर है यहां तक ये, यही बातें हैं बेसिकली ये, इतनी बातें जो मिलेंगे हमें ये, हमें जो है यही मिलेंगे। मतलब भारत में जो है जो वैदिक जो दर्शन है उनका जो प्रारंभ जो होगा वो कहां से होगा, वेदों से होगा। कहां से होगा, वेदों से ये, ठीक, कहां से, वेदों से ये। तो वैदिक दर्शन का जो आरंभिक जो अवस्था है, इनका जो आरंभ है वो कहां पर, वेद से। कहां पर, वेद से। तो वेद में जो दर्शन है, वेद में जो दर्शन है ये, अब वेद में जो दर्शन है वो दर्शन में जो है कई प्रकार की बातें होती है। दर्शन में जो है कई बातें होती है, दर्शन में कई प्रकार की बातें, मतलब क्या उसमें बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है, दर्शन में कई प्रकार की बातों का मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं उसमें, कि दर्शन में जो है, दर्शन में जो है ईश्वर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका। वो दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका होता है, उसमें ईश्वर का विचार किस प्रकार का है, उसमें जीव का विचार किस प्रकार का है, उसमें जगत का विचार किस प्रकार का है, उसमें आत्मा को लेकर के जो है किस प्रकार का विचार है, इन सबके बारे में जो है उसमें किस प्रकार के विचार है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है, ये यही दर्शन है। वहां जो है जो प्रकृति जो जगत है वो किससे बना हुआ है, उसमें कितने तत्व है, क्या उसमें एक तत्व है, क्या वहां दो तत्व है, या क्या वहां बहुत से तत्व है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। तो इस तरह से जो है दर्शन में जो इसी प्रकार की बातों को जो है सोचा जाता है। क्या सोचा जाता है, ये जीव और आत्मा क्या है, जीव और आत्मा के बीच संबंध क्या है, ये देवता ईश्वर और ब्रह्म क्या है, देवता ईश्वर और ब्रह्म क्या है, ये आत्मा ईश्वर और ब्रह्म ये क्या है, आत्मा और जो ब्रह्म है या जो ईश्वर है वो दोनों का संबंध किस प्रकार का है, जगत को लेकर के विचार क्या है, क्या ये जगत जो है सत्य है या फिर क्या ये जगत जो है मिथ्या है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। ये फिर क्या ये जगत जो है माया है, क्या ये जगत जो है किसी की रचना है, यदि मान लो इसकी रचना किया है तो उसने क्यों रचा है जगत, जगत की रचना उन्होंने क्यों किया, क्या उनकी माया है, क्या हम वास्तविक में जो है जो सत्य है उनको हम नहीं जान पा रहे हैं, और नहीं जान पा रहे हैं तो वो वास्तविक जो सत्य क्या है, उस सत्य तक पहुंचने के मार्ग क्या है, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, कारण बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष का अर्थ क्या है, यही सब बातें जो है किसमें होती है, ये दर्शन में होती है। कोई भी दर्शन की जब बात करेंगे तो भारतीय दर्शन में जितनी भी ऐसी परंपरा हमारे पास में है, अपवाद स्वरूप चरवाक को छोड़ करके, चाहे उसमें बौद्ध दर्शन की बात करेंगे तो भी लगभग इसी प्रकार का ही है, ठीक है। जैन दर्शन में जो बात करेंगे तो भी उनमें इसी प्रकार की ही है, ठीक है। और क्षण दर्शन में और वैदिक में तो है ही। क्लियर है ये, ठीक। तो अब जो प्रारंभ की जो बात कर रहा हूं मैं, कि जो आरंभ जो हुआ है हमारा किसमें, वेद में हुआ है। और वैदिक में, वेद मतलब चारों वेदों की बात कर रहा हूं मैं, वैदिक दर्शन में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वेदों में जो दर्शन है उसमें विचार जो है किसको लेकर के, ईश्वर को लेकर के विचार नहीं है, उसमें विचार किसको लेकर के है, देवताओं को लेकर के है। उनमें विचार किसको लेकर के है, देवताओं के लेकर के है। मगर देवताओं को लेकर जो विचार है कैसे, बहुदेववादी प्रकृतिक है, क्या है, बहुदेववादी प्रकृति के है, ठीक। इनमें जो वेदों में जो दर्शन है वो केवल एक देवता की बातें नहीं है, उसमें ईश्वर की विचार नहीं है। पहली बात, इसमें जो है ईश्वर का विचार नहीं है, इसमें ईश्वर का विचार नहीं, बल्कि किसका है, देवता का विचार है। और देवता भी क्या, ये प्रकृति की शक्ति का आरोपण किया है। किसमें, व्यक्तित्व में। अपने जैसा व्यक्तित्व समझ रखा है उन्होंने, अपने जैसा शरीर की कल्पना किया और उसमें शक्ति को आरोपण कर दिया, किसकी, प्रकृति की, ठीक। और एक नहीं, ऐसे क्या है, बहु है।
इसका मतलब क्या हुआ? बहुदेववादी। तो भारतीय दर्शन की जो परंपरा है, वैदिक दर्शन, उनमें जो प्रारंभ है इनका, वो किससे हो रहा है? बहुदेववाद से हो रहा है। ये क्या है? बहुदेववाद से है। पहला विचार मैंने क्या बताया? ईश्वर का विचार इसमें नहीं है। इसमें विचार किसका है? देवता का विचार है। इसमें विचार किसका है? देवता का विचार है। ये क्लियर है यहां पर? ये ठीक। और किस प्रकार का? बहुदेववादी है ये। किस प्रकार का? बहुदेववादी। मगर ये जो है, अब ऋग्वेद में तो जो है बहुत से देवताएं हैं, ऋग्वेद में जो है बहुत से देवताएं हैं, मगर आगे चल करके जो है ये बहुत से जो है देवताओं वाले जो है, जो बहुत से जो देवता को मानते हैं, वो आगे चल करके मतलब जो है ऋग्वेद के अंतिम पड़ाव में जो है, ऋग्वेद के अंतिम पड़ाव में जो है वो अग्नि के लेकर के है। अग्नि को लेकर के जो है, जो उसमें बातें हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अग्नि जो है, अग्नि जिस सूर्य है, तो सूर्य मतलब मित्र भी सूर्य है, सविता भी सूर्य है। समझ आ रहा है ना? ये मतलब एक ही देवता को जो है कई अलग अलग रूप बताए हुए हैं। एक ही देवता को कई अलग अलग रूप बताए हुए हैं ये। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत से देवताओं में से जो है, बहुत से देवता, ये एक देवता, दूसरा एक और देवता, तीसरा एक और देवता, और ऐसी और कोई देवता, ये सब समान है शक्ति में। ये ठीक है। तो इनमें जो है पर्टिकुलर अवसर पर जो है एक देवता जिनकी उपासना किया जाता है, वो सब कुछ देने में सक्षम है। इस प्रकार का विश्वास, इन्हीं में से अगर मान लो एक देवता को विश्वास, एक देवता की उपासना किया जाए, बाकी और देवता की उस समय नहीं, तो ये देवता क्या है? सक्षम है उनको वहां वांछित फल देने में। ये समझ में आ रहा है? ये इस प्रकार का विचार, तो ये पूरे सब में एक पहला क्या है? आगे बढ़ गया। जैसे कि जो है गणेश देवता भी बहुत महत्वपूर्ण है फल देने के लिए। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भी उतना ही फल मिलने वाला है जितना कि गणेश जी का, जितना कि भगवान शिव का, जितना कि उस तरफ दुर्गा मैया का। ठीक है, समझा रहे हैं? तो अलग अलग अवसर में जो है हम जब अलग अलग पूजा करते तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, वो ठीक है, मगर बाकी भी श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा भी नहीं। ये तो पर्टिकुलर अवसर की बात कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? धार्मिक एकाधिकैकवाद। यही बात कह रहा हूं मैं। ये अंतर समझ में आया जो कह रहा हूं मैं? ये इसका मतलब समझ में आया? बहुत से देवताओं में से कुछ आगे निकल कर क्या बना? उसमें प्रमुख बना। कुछ क्या बना? प्रमुख। इसी को जो है और इंग्लिश में कहते हैं हिनोथिज्म। हिनोथिज्म कहते हैं एक्चुअली इनको। वो ये जो बातें कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये ठीक है। बहुत से देवताओं में से कुछ क्या है? प्रमुख है। कुछ प्रमुख मतलब संख्या क्या हो गया? कम हो गया। यहां पर कितना? 33 कोटि है ना। अब 33 कोटि में यहां पर थोड़ा सा क्या है? कुछ मुख्य बना लिए, 3 ही बस ले लिए चलो मैंने। अब 3 ही बस पूछना पड़ेगा कम से कम। ब्रह्मा विष्णु महेश मान लिए आगे चल करके। हालांकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला बात अभी नहीं है, वो प्रजापति वाली बात है। ये रुद्र वाला है और एक विष्णु वाला है, मगर विष्णु उतना, रुद्र उतना कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कौन है? प्रजापति है। ठीक। अब उसके बाद आगे फिर एक कहता है कि आगे जो है ये बोले अग्नि के बारे में है। अग्नि जो है अनेक है ऐसा कहते रहते हैं ये, मगर लास्ट में अनेक है फिर भी एक है। ऋग्वेद में ऐसे लिखे हुए हैं, अनेक है इनके बाद भी क्या है? वो एक है। इस तरह का ये मतलब बहुत से देवताओं में से आगे चलकर किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? वो एक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किस तरफ बढ़े? एक की तरफ में। समझ में आ रहा है यहां तक? ये और उपनिषद में स्थिति तो ये हो गया, यहां तक लिखिए, यहां तक समझे। उपनिषद में स्थिति ये हो गया कि ये जो है एक है, मतलब कौन सा? एकवाद। अभी वहां पर क्या चल रहा था? बहुदेववाद चल रहा था।
और यहां पर क्या है, धार्मिक एकाधिकवाद, इनको बोलते हैं अवसरवादी एकवाद कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अवसरवादी एकवाद। अवसर मिलने पर केवल एक ही बस मानते हैं, बाकी सब मानते रहते हैं, मगर आवश्यकता पड़ने पर केवल एक ही मोनिथिज्म कहते हैं इनको वो। ठीक है, अवसरवादी एकवाद। और यहां तो पूरा क्या है, एकवाद है पूरी तरह से। यहां पर क्या है, अवसर में एकवाद। अब एकवाद के बाद पहुंच गए, एक ही देवता है। देवता, अब देवता वाला जो है आगे चल करके जो है, जो उत्तर वैदिक कालखंड के बाद जो है, जो उसमें और जो आरण्यक जब ग्रंथ लिखा गया तो उस समय रहस्यवादी जो है विचार आए। तो रहस्य जो है वो देवता की स्थिति को आगे निम्नता करता चला गया, और वो रहस्य जिनको ढूंढने के प्रयास किए वो क्या है, ईश्वर है। ईश्वर के विचार तब आया, और बहुत बाद में आया है। अब ईश्वर के विचार जब आया तब वो क्या है, एक है, ये विचार आया, तब वही क्या है, एकवाद आया, जो आगे और बढ़ गया किसमें, उपनिषद में। आगे जो है किसमें, उपनिषद में। उपनिषद में जो है विचार आया किसका, जो दूसरा नहीं है, जो दूसरा नहीं है, मीन्स अद्वैत, जो दूसरा नहीं है। विचार किसका आ गया, अद्वैतवाद का। किसका विचार आया, अद्वैतवाद का। ये राइट। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वेदों में क्या है, बहुदेववादी है। ब्राह्मण ग्रंथ उन सब में क्या हो गया, अवसरवादी वाला आ गया। और आगे चल करके जो है ये किसमें आ गया, उपनिषद में। ये उपनिषद की विचार हो गए, और ये जो है किसके, ये आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों में। ये और ये किसके है, वेद में। वेद में बहुदेववादी, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक में सब, और इसमें क्या है, अवसरवादी। और उपनिषद में किसमें, एकवाद, या फिर जिनको कहते हैं आगे पहुंचा करके अद्वैतवाद, जिनको फिर आगे जो है स्वामी विवेकानंद ने कहां तक पहुंचा दिया, व्यवहारिक वेदांत तक पहुंचे। एकवाद का मतलब क्या है, उपनिषद में कौन सा वेदांत, कौन सा दर्शन है, वेदांग है ना। उपनिषद में मतलब कौन सा है, वेदांग। ठीक। वैदिक दर्शन में मुख्य रूप से 3 बातें हैं। कौन कौन सा, वेद में, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक में, और तीसरा उपनिषद में। उसके बाद बाकी जो बातें हैं वो क्षण दर्शन का, वो क्षण दर्शन की हिस्सा है उनका, मगर उनको हम अलग से और पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें और भी आएगा वो क्षण दर्शन के साथ। अब उनको हम पढ़ेंगे 600 BC में, प्रारंभिक परीक्षा के हिस्से के रूप में। ये मुख्य परीक्षा तो हिस्सा ऑलरेडी है, ठीक है, मगर उसको प्रारंभिक परीक्षा के लिए फैक्चर भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा उसको हमें। ये क्लियर है था ये, ठीक। तो मैंने क्या क्या बताया आज, शुरू से एक बार मैं रिवीजन ले रहा हूं फटाफट करके। पहले मैंने क्या बताया, दर्शन के एक सामान्य परिचय की बात किया मैंने। भारतीय दर्शन में दर्शन का जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, वो दृश्य धातु से बना है, जिनका अर्थ होता है जिनके द्वारा देखा जाए। किससे देखते हैं, सामान्य भाषा में इंद्रिय से देखते हैं, आंख नहीं, इंद्रिय। आप बोल रहे थे अपना, अभी बोल रहे थे आप आंख, ठीक, आंख से देखते हैं। तो आंख मतलब कर्मेंद्रिय है, और दूसरा हमारे साथ में क्या है, ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय होते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। ये मुझे कल आप लोग बताएंगे, सभी लोग देख करके। दृष्टिकोण बेसिकली किसी भी तत्व को देखने का, किसी पदार्थ को देखने का, किसी विचार को देखने का, किसी व्यक्तित्व को देखने का दृष्टिकोण। पश्चिम में जो है दर्शन शब्द जो है किससे, फिलॉसफी। दर्शन का अर्थ क्या है उनके लिए, फिलॉसफी है। और फिलॉस और सोफिया शब्द से बना है। फिलॉस का मतलब होता है ज्ञान, और सोफिया का अर्थ होता है प्रेम। तो किससे प्रेम करते हैं वो, ज्ञान से प्रेम करते हैं। ठीक है। भारत की दार्शनिक परंपरा का जो विभाजन मुख्य रूप से 4 भागों में किया है। ठीक है,
एक वैदिक कालखंड, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, फिर महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत में जो दर्शन है, फिर सूत्र काल, षड दर्शन में सांख्य सूत्र, न्याय सूत्र, योग सूत्र, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। उसके बाद फिर जो है सूत्र काल यही हो गया। फिर क्या है, समसामयिक जो फिलॉसफी है, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी है, जो प्रारंभ होता है सबसे महत्वपूर्ण गांधी जी से ले सकते, नहीं गांधी जी तो नहीं, उससे पहले जो है उसमें स्वामी विवेकानंद बहुत महत्वपूर्ण ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर महात्मा गांधी की दर्शन की बात कर सकते हैं। उनके बाद फिर इस तरफ रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर सकते हैं। इस तरफ डॉक्टर अंबेडकर भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरफ और डॉक्टर राधाकृष्णन भी बहुत महत्वपूर्ण। सुनना रहिए, ये सब कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, आप कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी की हिस्सा है हमारा, ये समकालीन भारत का दर्शन है ये, ठीक। उनके बाद फिर किसकी बात किया मैंने इसमें, भारतीय दर्शन में संप्रदाय। भारतीय दर्शन में 2 संप्रदाय है। नंबर 1 कौन सा है, आस्तिक, और नंबर 2 कौन सा है, नास्तिक। आस्तिक दर्शन का मतलब क्या हुआ, जो वैदिक मान्यताओं को जो स्वीकार करते हैं, ठीक है, वो क्या है, आस्तिक। दूसरा क्या है, नास्तिक। नास्तिक मतलब जो है जो वैदिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते, बल्कि कभी कभी उनका विरोध भी करते हैं, वो कौन सा हो गया, नास्तिक, ठीक। आस्तिक जो दार्शनिक परंपरा है उनमें, ठीक, उनमें उनके 2 वर्ग, एक उससे उस पर आधारित और एक उससे अपना स्वतंत्र आधार वाले। तो जो आधारित है उसमें कर्म कांड पर आधारित एक, और दूसरा ज्ञान पर आधारित एक। कर्म कांड पर आधारित मतलब कौन सा, मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा, जैमिनी इसका प्रवर्तक है। दूसरा ज्ञान आधारित जो है दर्शन, कौन, वेदांग या उत्तर मीमांसा, ठीक है। कृष्ण, वेद व्यास, वादरायण इनके प्रवर्तक है। स्वतंत्र आधार वाले दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन भारत का कौन सा है, सांख्य दर्शन, कपिल ऋषि इनके प्रवर्तक रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कौन है, न्याय दर्शन, कौन है, गौतम ऋषि इनके प्रवर्तक रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण योग दर्शन, महर्षि पतंजलि इनके प्रवर्तक रहे हैं। चौथा दर्शन, चौथा इस तरफ में, ठीक है, कौन है, वैशेषिक, ठीक है, महर्षि कणाद इनके प्रवर्तक रहे हैं। उसके बाद फिर है नास्तिक दर्शन, जो वैदिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं, कई बार उनका विरोध करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 दर्शन सम्मिलित है, एक बौद्ध दर्शन है, दूसरा जैन दर्शन है, और तीसरा चार्वाक दर्शन है ये, ठीक है। किसमें, चार्वाक दर्शन। तो ये जो है क्या है, ये नास्तिक परंपरा से हुए भारत की दार्शनिक परंपरा में, ठीक है, नास्तिक संप्रदाय से। 3 बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखना है, प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं ऑलरेडी ये, ठीक है। फिर मैंने बताया भारत में जो है पुरुषार्थ, मानव का जो है अंतिम लक्ष्य, भारत की जो है जो हिंदू धर्म जो जो मान्यताएं हैं, जो हिंदू धर्म की जो सामान्य जो मान्यताएं हैं, उनमें पुरुषार्थ का विचार है, उनमें पुरुषार्थ के विचार है, जिनका अर्थ होता है मानव की अंतिम लक्ष्य। 4 लक्ष्य मानव जीवन के निर्धारित किए हुए हैं। नंबर 1 क्या है, धर्म, दायित्वों का निर्वहन किया जाए, दायित्वों को धारण किया जाए। दायित्व मतलब क्या है, कर्तव्य को धारण किया जाए, इस धर्म का मतलब यही है। धृत धातु से बना बताया था मैंने, ठीक। दूसरा अर्थ, अर्थ अर्थ मतलब क्या है, उद्यमी बने, जिससे जो है वहां अपने लिए भी और समाज का भरण पोषण कर सके, ये उनका लक्ष्य है। तीसरा क्या है, काम, निरंतर काम करते रहे, निष्काम काम करते रहे, ठीक, उनकी बात करते हैं ये। मोक्ष, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, अंतिम लक्ष्य, उससे मुक्ति। 4 पुरुषार्थ। उसके बाद फिर जो बताया मैंने, वहां के बताए भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषता क्या है। नंबर 1, संसार दुखमय है, और स्वाभाविक है, संसार अगर दुखमय है, भली भारतीय दर्शन जो है वो प्रारंभ कहां से हो रहा है, दुख से हो रहा है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि निराशावादी है, मगर वास्तविक ऐसा नहीं है। दुखमय है तो हम दुख के कारण को ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उनसे मुक्त होने के लिए हम मोक्ष तक की
रास्ते ढूंढकर पहुंच भी जाते हैं, मोक्ष प्राप्त भी कर लेते हैं। ऐसे कई लोग हुए हैं, कई क्रांतिकारी हुए हैं, कई तो दो बड़े एग्जाम्पल तो हम लोग जानते ही हैं। कौन? भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। और भी कई लोग हैं, कई लोग मोक्ष प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो क्या है, तो दुख से कहां, निराशा से आशा, चरवाक को छोड़कर सभी आत्मावाद, आत्मा अमर है, कभी मरता नहीं है, पानी डालने से भी नहीं भीगता, पानी डालने से भी नहीं भीगता है। ये वो जो है शरीर के, मानव शरीर में रहता है, ऐसे शरीर को बदलता है जैसे कि कपड़े बदल रहे हो। यही बातें है ना ये। ठीक, कर्म का सिद्धांत, पर भारत के लगभग चरवाक दर्शन को छोड़ करके ज्यादातर दर्शन उस सब के सब में क्या है, कर्म का सिद्धांत एक विचार के रूप में है। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा। राइट। तो भाई के 4:30 महीने बच गए एग्जाम हमारा, तो अब थोड़ा ज्यादा ठीक से अगर कर्म नहीं करेंगे तो उसके अनुरूप ही हमें फल, काम कर्म छोटा करेंगे तो फल छोटा मिलेगा। ये मौलिक बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत की दार्शनिक परंपरा की बेसिक फीचर है। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ये तो स्वाभाविक है। अभी इस बार जन्म हुआ है, अगले बार और जन्म होगा। ठीक है, फिर बहुत व्यवहारिक है ये। ठीक है, सीधे तौर पे कहते हैं काम कीजिए, नहीं फिर दुख पाते रहेंगे। दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो ठीक तरीके से काम कीजिए, बिना फल के ही काम कीजिए। फल मिले या ना मिले, आपको निरंतर काम करते ही रहना है। ठीक है, इन सब में आप जो ठीक प्रकार से काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम ठीक प्रकार से निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको सही रास्ता पता नहीं है। अज्ञानता में हम पड़े हुए हैं, यही है ना बेसिकली। ये तो ज्यादातर इसमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, उनका कारण क्या है, हम बंधन में जकड़े हुए हैं। और बंधन में क्यों जकड़े हैं, अज्ञानता की वजह से। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर जो है बहुत सारी बातें इसमें, हाँ, योग दर्शन को बहुत अधिक तवज्जो दिया गया है भारत की दार्शनिक परंपरा में। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल पर। ठीक है, लालच बुरी बलाए, यही बात है। कृष्णा भगवान बुद्ध ने कह दिया है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। और तृष्णा मतलब लालच, लालच मत करो। इसलिए क्या है, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, उनको महत्व दिया गया है। धर्म और दर्शन का भारत में बहुत अच्छा समन्वय है। इनके बाद फिर मैंने भारत में वैदिक दर्शन की बातें बताया। वैदिक दर्शन में, वैदिक दर्शन मतलब क्या है, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ में जो दर्शन निहित है वो वैदिक दर्शन है, जिनका प्रारंभ कहां से होता है, वेद से होता है। जो वेद में जो दर्शन है, क्योंकि उसमें ईश्वर का विचार नहीं है, उसमें देवताओं का विचार है और प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने दैवीकरण कर रखा है। बहुत सी प्राकृतिक शक्तियां जो अनेक है, असीमित है, उनको उन्होंने अलग अलग शक्तियों को एक व्यक्तित्व में उन्होंने आरोपण कर दिया, जिससे जो है अनेकों अनेक देवता निकल गए। 35 कोटि देवता, बहुत से देवता। तो कैसे हैं वैदिक दर्शन, बहुदेववादी है। इनकी प्रकृति कैसी है, बहुदेववादी है। मगर उत्तरोत्तर चरण में, वैदिक कालखंड के उत्तरोत्तर चरण में जो है अग्नि अनेक है, अनेक है, मगर वहां एक है। यहां विचार उनको कहां तक पहुंचा देता है, अवसरवादी एकवाद की तरफ, या फिर धार्मिक एकाधिकैकवाद की तरफ। वहां से फिर जो है एक ही महत्वपूर्ण ईश्वर का विचार वहां भी आया, अरण्यक। और उसके बाद फिर आगे उपनिषद से किसका विचार आया, ईश्वर का विचार आया, जो क्या है, एक है। उसके बाद ईश्वर से भी और उच्च विचार आया, किसका, ब्रह्म का। किसका विचार आया, ब्रह्म का। अब ब्रह्म, पर ब्रह्म और एक अपर ब्रह्म, जिनका आकार नहीं है, निराकार है, व्याप्त है और व्याप्त नहीं भी है। ऐसे जो है दर्शन, जो दूसरा नहीं है, इसीलिए उनको कहते हैं अद्वैत, अद्वैतवाद। ये जो है भारतीय दर्शन की परंपरा में वैदिक दर्शन। राइट। अब बाकी जो बातें हैं हम कल करेंगे, ठीक है।